हरे कृष्णा। ओके, चलिए। तो आप लोग का एक नया क्लास भी स्टार्ट हो गया है। हरे कृष्णा। आप लोग का उपदेशामृत भी चालू हो गया। वीडियो ऑफ है क्या? ऑन है, वीडियो वीडियो ऑन है। ओके ओके। हरे कृष्णा। तो आपका स्वागत है इस भगवत गीता कक्षा में। तो हम लोग अभी गुरुकुल अजय ट्रेनिंग का 11वां दिन भगवत गीता का हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग अभी दूसरे अध्याय में हम लोगों ने अभी आत्मज्ञान को समझा। भगवान अर्जुन को आत्मज्ञान के माध्यम से ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान दे दिया है। अभी आगे बताएंगे कि चलो आत्मज्ञान नहीं हुआ तो फिर आगे कैसे उसको युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं। तो अभी आप लोग का भी उपदेशामृत क्लास भी स्टार्ट हो गया है, नया क्लास। तो और आप लोग को लगातार क्लास हो जा रहा है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने क्या पढ़ा है ऐसे भगवत गीता में आत्मज्ञान के में। तो जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि आत्मा के बारे में पूरा बताया भगवान ने, आत्मा क्या है और आत्मा और शरीर कैसे अंतर है, आत्मा और शरीर में क्या अंतर है उसके बारे में हम लोगों ने देखा कि। और उसके बाद भी भगवान अर्जुन को क्या बोल रहे हैं, युद्ध करने के लिए। ऐसा नहीं कि आत्मज्ञान दे दिया तो जाके वो सन्यासी बनने को बोल रहे हैं कि अपने स्वधर्म को करो, अपने धर्म को, कर्तव्यों का पालन करो। इसीलिए उसको आत्मज्ञान दिया पहले कि तुम वो टॉपिक दे रहा था कि मुझे अगर ये मैं उनको मारूंगा तो उसका पाप को मुझे भोगना पड़ेगा। तो भगवान ने उसको क्लियर कर दिया कि जो तुम किसी को नहीं मारते हो ना मारा, तुम किसी को मारा हुआ समझो ऐसा। जो भी तुम कर रहे हो कि फिर आगे वो बताएंगे कि जो दो तरह धर्म है, जो कर्तव्य है उसको पालन नहीं करोगे तो उसका पाप लगेगा तुमको। तुम अपने कर्तव्य को नहीं पालन करोगे। ये तो तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम इस धर्म की युद्ध में धर्म के साथ रह के धर्म को पालन करके भगवान की इच्छा से कर्म करो, युद्ध करो। अगर वो नहीं करते तो वो पाप लगेगा। तो फिर उन्होंने बताया कि आत्मा क्या है, अकल्पनीय है, अविनाशी है। वो फिर वो कभी उसका कभी नष्ट नहीं किया जाता, विनाश नहीं किया जा सकता, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अभी हम आगे जाके आज पढ़ेंगे सकाम को। जैसे बोले कि अब तो आत्मा का धर्म बता दिया भगवान ने, फिर सोचा कि अरे आत्मा धर्म के बताने के बाद भी युद्ध नहीं कर रहा है। उसके फिर देखा, उसका मुंह देखा कि फिर कंफ्यूजन में है। तो ठीक है, तुमको और एक आगे बताते हैं स्वधर्म के बारे में, सकाम कर्म कर्म कर। तुम इसके बारे में युद्ध करना चाहते हो कि कुछ पाने की इच्छा से भी युद्ध करो, कुछ लाभ क्या होगा अगर युद्ध करोगे तो क्या मिलेगा। तो उसके उसके बारे में भगवान बता रहे हैं नेक्स्ट श्लोक से। तो 31 श्लोक हम लोग पढ़ेंगे आज। तो उससे पहले हम प्रार्थना करते हैं, फिर क्लास को स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सम्यक भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। चलिए, तो हम 31 श्लोक लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम लोग बहुत पीछे चल रहे हैं अभी दूसरे अध्याय में। हम लोग को ऐसे निर्धारित टाइम पे सैटरडे को खत्म होना चाहिए, लेकिन हम पढ़ेंगे क्योंकि थोड़ा सा आत्मज्ञान था, फिलोसफी था, इसलिए जाना। अभी हम आगे थोड़ा पढ़ने वाले। हरे कृष्णा। तो नेक्स्ट श्लोक है 31। स्वधर्मं चावेक्ष्य न विकर्तुमर्हसि धर्म्यादि युद्धाश्रेया अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का प्रचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे अर्जुन को भगवान धर्म की बात बता रहे हैं कि उसका एक गुण धर्म है, उसका एक धर्म है जो से वर्ण व्यवस्था होता है। तो उसके दूसरी और जो दूसरा मतलब वर्ण है उसमें आता है क्षत्रिय धर्म। तो क्षत्रियों का धर्म होता है, जैसे क्षत्रिय का मतलब होता है छत तक चोट खाया हुआ, जो क्षति करता है, मतलब मतलब जो रक्षा, चोट खाने से रक्षा प्रदान करता है क्षत्रिय मतलब क्षत्रिय। तो त्रायते, रक्षा प्रदान करने वाले, ऐसे ऐसे को क्षत्रिय बोला जाता है। तो अर्जुन का यहाँ पे कर्तव्य और धर्म की बात बता रहे कि तुम क्या हो, कि क्षत्रिय का कार्य क्या होता है कि धर्म की रक्षा करनी। जो लोग रक्षा करने के काम करना। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो अपने धर्म को क्या कर रहे हो, धर्म से भाग रहे हो। तो तुम्हें इस धर्म को पूरा करने के लिए संकोच नहीं करना चाहिए, तुमको भागना नहीं चाहिए कि संकोच करना कि
मैं क्या करूँगा, ये मेरा धर्म नहीं है, मैं इससे भागूँगा। अपने कर्तव्यों से नहीं भागना चाहिए। सबके कर्तव्य होते हैं अपने-अपने। अपने कर्तव्यों से विमुख होके कोई जाता है, तो फिर उसको वो फिर उसका कोई लाभ नहीं है उसके जीवन में। अगर अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं कर रहा है और इस कर्तव्यों को निहित कर्मों को नहीं पूरा कर रहा है, तो क्या होगा? उसको कुछ लाभ नहीं होगा। जैसे अब ये भी ऐसा भी है कि आप आपके गुण कुछ और है और उस गुण से भी अगर आप दूसरे गुण में काम करेंगे और उस गुण से दूसरे गुण में भी काम करने का प्रयास करेंगे तो नहीं होगा। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे हर एक का गुण होता है, उस गुण धर्म से सब कुछ अपना कार्य करता है। अगर वो दूसरे गुण में काम करना चाहता है, तो उसको परेशानी होगी, उसको दिक्कत होता है। तो अभी अर्जुन का जो धर्म है क्षत्रिय है। क्षत्रिय के रूप में वो उनका जन्म भी हुआ है और गुण भी वैसा है क्षत्रिय वाला। अब जिंदगी भर क्षत्रिय का गुण से उसी के गुण से खाया है, पिया रहा है, अब उस धर्म को छोड़ना चाहता है, तो ऐसे कैसे चलेगा? नहीं इसको छोड़ने भी नहीं देगा दुनिया। और ये छोड़ना भी चाहेगा तो दुनिया नहीं छोड़ने देगी। तो इसको संकोच क्यों कर रहा है? भगवान ने भी इसको देखिए पहले उसको वो अर्थ में था, अर्थशास्त्र में काम कर रहा था कि मुझे मुझे छोड़ दो, मैं नहीं काम करूँगा, तो सब दुर्योधन को दे देता हूँ, इसमें काम कर रहा था। फिर भगवान ने उसको आत्मशास्त्र का ज्ञान दिया। जैसे हम लोग ने 3 अर्थ, नीति, फिर धर्म, फिर क्या है? आत्मा। तो आत्मा का ज्ञान भगवान ने दे दिया उसको। अब उसका धर्म स्वधर्म है ना, उसका कर्तव्य है ना पूरा करना। अगर वो भी नहीं कर, फिर वो बोलेगा अर्थ में आएगा, तो फिर नहीं, वो भी अभी फिर सोच रहा है कि हाँ आत्मा में तो बता दिए भगवान, तो आत्मा सब तो आत्मशास्त्र में कैसे करेंगे? तो फिर उसको स्वधर्म बता रहे भगवान कि तुम्हारा एक स्वधर्म है, तुम उस स्वधर्म को पूरा करना पड़ेगा, तभी जाके कर सकते हो। जैसे हिंसा, प्रभुपाद लिखते हैं कि जो हिंसा है ना, जो धार्मिक हिंसा, वो कर सकता है कोई। अगर क्षत्रिय है तो धार्मिक हिंसा आवश्यक है तो कर किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि नहीं किया जा सकता। तो जैसे क्षत्रियो को एक एक और उसको मिलता है कि क्षत्रियो को जंगल में जो शेर वगैरह है, जो जो उनको ललकारता है, उसका आमना-सामना करता है और क्या करता है, उसको तलवार से मारने का एक मतलब, क्योंकि जैसे उसका अगर कोई कार्य है सबके, जैसे कोई बिज़नेसमैन है, तो उसको बिज़नेस करना सीखना पड़ता है कि बिज़नेस करेगा तब सीखेगा। तो अगर क्षत्रिय है तो एक ही बार जाके जाके युद्ध करने का प्रयास करेगा। कभी वो अभ्यास किया ही नहीं उसका, खून देखा ही नहीं तो मारेगा इसका। खून देखेगा तो तुरंत वो बेहोश हो जाएगा, ऐसा नहीं। तो उसको मिलता था कि वो शिकार करने ललकारता तो उसके आमने-सामने टक्कर होती थी, क्योंकि उसको उसका अभ्यास करना पड़ता था। क्षत्रिय क्षत्रिय अगर रिलीजियस हिंसा हो तो उसमें भाग लेने के लिए, इस प्रकार। तो इस प्रकार ये बता रहे हैं कि जिस प्रकार सबको अपना-अपना धर्म के कर्तव्यों का निहित कर्तव्य कर रहे हैं और उससे कुछ प्राप्त हो रहा है, उसको कार्य कर रहे हैं, तो अपना धर्म को क्यों पीछे हट रहा है? जो कर्तव्य है, अगर तुम इस कर्तव्य को नहीं करोगे तो फिर से तुमको नीचे आना पड़ेगा, फिर अर्थ तुम तुम कैसे फिर कार्य करोगे? तो फिर वो बोलते हैं, देखिए यहाँ पे लिखते हैं कि कभी-कभी धार्मिक हिंसा अनिवार्य है। राजनीति में अहिंसा कूटनीतिक चाल हो सकती है, किंतु यह अभी कानिक सिद्धांत से नहीं हो रहा है। जैसे बहुत लोग पॉलिटिक्स के लोग जो क्या करते हैं कूटनीतिक विचार करते हैं, अपना करते हैं, लेकिन कूटनीति नहीं होना चाहिए। राजनीति मतलब क्या, कि कुछ रक्षा है, धर्म की रक्षा के लिए कार्य किया जाए। तो अहिंसा, जैसे कोई पॉलिटिक्स लोग क्या करते हैं, धर्म के नाम पे लड़ाते हैं। वो क्या कर रहे हैं? दंगा फसाद कर रहा है। तो ये कूटनीति है। ये दुर्योधन जैसा कूटनीति कर रहा है ना, जो लोगों को लड़ा रहा है अपने स्वार्थ के लिए, वो कार्य नहीं करना। लेकिन उसका कर्तव्य है कि तुम जाके धर्म की रक्षा करो और इसके लिए तुम हिंसा करने को तो हिंसा करना है तो भी कर सकते हो। ऐसा लिखा है, मनु संहिता में लिखते हैं कि देखिए यहाँ पे धार्मिक संहिताओं में लिखा गया है, मनु संहिता में, अहावेशु मित्र अन्योन जिघासंतो महिक्षिता युद्धमाना प्रसक्तयम सर्गो यात प्रांग मुखा यज्ञेषु पशुषु ब्रह्म हत्यन्ते शतम द्विजे संस्कृतम किला मंत्रस्य ते अपि स्वर्गम आपनुवन। वो बोल रहे हैं कि युद्ध में विरोधी सालू राजा, देखिए वहां पर लिखा हुआ है, आपको तात्पर्य मिल जाएगा कि युद्ध में विरोधी इस सालू राजा से संघर्ष करते हुए मरने वाला राजा क्षत्रिय को मृत्यु के अनंतर वो उच्च लोक प्राप्त होता है। तो वहां लिख रहे हैं मनुष्य कि अगर तुम क्या करोगे, जिन अगर कर्तव्य पालन करोगे, मर गए भी तो कोई बात नहीं। अगर कोई क्षत्रिय मर जाता है युद्ध में तो उसको अच्छे लोक प्राप्त हो जाता है। और अगर जीत गए तो कोई बात नहीं, राज प्राप्त करोगे, राज का सुख भोगोगे। तो तुम ये भी कर्म करने से भी अच्छा है, तेरा सकाम करने करने से भी तुम अरे कार्य कर रहे हो, इस धर्म के अपने धर्म के लिए काम कर रहे हो, अपना गुणों के अनुसार काम करो तो भी वो भी अच्छा है। लेकिन अगर तुम नहीं करोगे, उससे ज्यादा पाप लगेगा। उससे अच्छा तुम अपना धर्म करके या मरो या मारो, लेकिन
करो। भगवान ये नहीं बोल रहे कि तुम भागो, भागने के लिए नहीं बोले, अपने जो कर्तव्यों से विमुख होके कार्य नहीं करो, नहीं तो यहाँ भी मुक्ति नहीं मिलेगा ना, कहीं दूसरे जगत में मुक्ति मिलेगा, दोनों जगह से जाओगे। और इसमें तुम लड़ोगे तो क्या होगा, मुक्ति दोनों तरफ से है, या सुख भोगोगे राज्य का, या स्वर्ग का, दोनों तरफ से, दोनों हाथ में लड्डू है। तो देखिए अभी बोलते हैं ना यज्ञ, कर्म कांड का बताया जाता है, कर्म कांड कैसे बेचता है कि यज्ञ वगैरह होता है ना, तो पहले यज्ञ होते थे, अश्वमेध यज्ञ होते थे, उसमें पशुओं की बलि दी जाती थी। तो ऐसा नहीं है, पशु की बलि दी जाती थी तो उसका जो नया शरीर प्राप्त होता था, उच्च शरीर में, जैसे उसको बलि दिया जाता तो उसको अच्छा शरीर मिलता था, मनुष्य का शरीर मिला या कुछ शरीर प्राप्त हो जाता था उनको उस आहुति देने से, पाप उसका कट जाता है। ऐसे इसी प्रकार यही बोल रहे कि अगर तुम क्षत्रिय हो, ये युद्ध को यज्ञ के जैसा समझो, यज्ञ की भांति, धर्म के लिए यज्ञ है ना, तुम इस यज्ञ में अगर तुम मारो और मरे भी जाओगे तो दोनों तरफ से तुम्हारा लाभ ही होने वाला है, तुम इसके लिए क्यों भाग रहे हो? तो तुम अपने स्वधर्म को करो। तो देखो स्वधर्म दो प्रकार के होते हैं, मैं स्वधर्म के बारे में बताता हूँ, दो प्रकार के स्वधर्म के बारे में, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि लोगों को थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन होता है, स्वधर्म क्या मतलब, क्या होता है स्वधर्म? हाँ? नहीं, स्वधर्म दो प्रकार के होते हैं। हाँ, हम बता रहे बताइए। देखिए एक होता है देहात्म का, देहात मतलब जो देह का जो धर्म है, निहित कर्तव्य है, और एक आत्मा का धर्म होता है, ठीक है। देह का धर्म क्या होता है, जैसे हम लोग का निहित कर्तव्य करते हैं, अपना नित्य कर्म है, जो हम लोग अपने शरीर को शरीर के द्वारा कार्य करते रहते हैं, शरीर के द्वारा कार्य करते हैं, कोई निहित कर्तव्य है, नित्य कर्म शरीर के लिए करते हैं, ठीक है, शरीर के लिए होता है। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग क्या होते हैं, बहुत सारे धर्म होते हैं, जैसे हम गुण के अनुसार हमारा धर्म होता है, गुण मतलब आप गुण से ब्राह्मण है, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, उसके द्वारा नित्य कर्तव्य, नित्य निहित कर्तव्य, निहित शरीर के लिए निहित कर्तव्य, वैश्य शूद्र। तो ब्राह्मण का अपना कर्तव्य, ब्राह्मण का क्या काम करते हैं सब अपना गुण के अनुसार, हाँ, ये उसका गुण के अनुसार कार्य हो गया, एक कर्तव्य हो गया उसके, देह के अनुसार, उसको गुण के अनुसार उसको मिला हुआ है, जो कर्म के अनुसार जो कर्म किया था पिछले जन्म में, उसके अनुसार उसको शरीर प्राप्त हुआ, उसके गुण प्राप्त हुए, तो गुण के अनुसार कार्य कर रहा है। तो अभी अर्जुन क्षत्रिय है, ठीक है, तो क्षत्रिय का धर्म क्या है कि धर्म की रक्षा करना, और सर अब कुछ राज्य है तो उसको राज्य का पालन करना, उनके राज्य के लिए सोचना, ऐसा ऐसा कार्य करना, और वैसे वैसे अपना ब्राह्मण अपना काम करना। लेकिन आत्म धर्म में क्या होता है, इसका प्रयोग करके आत्म धर्म का माध्यम करना, मतलब आपको जो देह मिला है, जब आत्म धर्म में जाते हैं तो आत्म धर्म में क्या होता है, जब हम विशेष कर्तव्य स्वधर्म को आध्यात्मिक कर लेते हैं, जैसे हम क्षत्रिय धर्म कर रहे हैं, कुछ भी धर्म किसके लिए, भगवान की इच्छा लेकर कर रहे हैं, जब भगवान की इच्छा में हम क्या कर दिए, जोड़ दिए उसको, तो क्या हो गया, वो मुक्ति का काम, हम आध्यात्मिक होगा स्वधर्म। तो ये चारों वर्ण मुक्ति पा सकते हैं अगर वो भगवान, हाँ, स्वधर्म को आध्यात्मिक कर लिया अगर हम, जैसे अभी बता दूं, देखिए देखिए हमारे, मैं समझाता हूँ, जैसे हम अपने 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 अपना सबका एक वर्ण होगा, अपने गुणों के अनुसार कार्य कर, गुणों के अनुसार करके सबका अपना धर्म है, जैसे आपका कोई ब्राह्मण जैसा गुण है या क्षत्रिय जैसा गुण है, वैसे गुण को पालन करना है, देहात के हम युक्त होकर मनुष्य के बद्ध जीव जैसे हम लोग कंडीशन में मिला है, उसी में स्वभाव के अनुसार हम कार्य कर रहे हैं, ठीक है, उसी कार्य को अगर हम भगवान के में जोड़ते हैं, जब भगवान के इच्छाओं में जोड़ते हैं, जो आत्म धर्म की अवस्था में आते हैं, तो वह सधर्म आध्यात्मिक होता है, तो वो मुक्ति का कारण मिलता है, जो हम इस जगह से मुक्ति का अवस्था, मुक्ति का कारण बन जाता है, मुक्त हो सकते हैं तब। तो अभी क्या है, अर्जुन क्या है, अर्जुन क्षत्रिय है, तो उसका कार्य क्या है,
धर्म की रक्षा करें। लेकिन अगर ये अपने स्वार्थ के लिए करेगा, दुर्योधन भी क्या कर रहा है, अपने स्वार्थ के लिए राज्य प्राप्त करना चाहता है। लेकिन ये अर्जुन को क्या करना है, भगवान चाहते हैं कि वो युद्ध करे और धर्म की रक्षा करे। तो ये धर्म क्या हो जाएगा, अध्यात्म, क्योंकि भगवान के अनुसार कार्य कर रहे हैं। तो ये आत्म धर्म में आ जाएगा, आत्म धर्म हो जाएगा, इसके बारे में बोल रहे हैं। तब वो देहात बुद्धि से निकल चुका है, देहात बुद्धि से वो निकल चुका है। देखो मैं पढ़ता हूँ, तात्पर्य प्रपात का बहुत अच्छा है, इसीलिए मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता, तब तक मुक्ति प्राप्त करने का धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करते रहने होते हैं। जब वो मुक्त हो जाता है, तो उसके विशेष कर्तव्य स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाते हैं और देहात बुद्धि में नहीं रहता। जब तक देहात बुद्धि में, तब तक ब्राह्मण क्षत्रियों का स्वधर्म पालन अनिवार्य है और स्वधर्म का विधान भगवान द्वारा होता है। जिस स्पष्टीकरण चतुर्थ अध्याय में किया जाएगा, जैसे चतुर्वर्णमया सृष्टि गुण कर्म विभाग ऐसा बोलते हैं ना कि चातुर्वर्णमया सृष्टि, मेरे 4 वर्णों से मेरा सृष्टि बनाया गया गुण कर्म विभाग से। तो जब तक ये स्व देहात बुद्धि में स्वधर्म में काम करते रहेगा, अपने धर्म में, और भगवान को यहाँ नहीं जोड़ेगा, तब तक वो स्वधर्म का पालन करता रहना पड़ेगा आपको। जो स्वधर्म है, आपके धर्म है, जैसे वर्णाश्रम का जो व्यवस्था है, वर्णाश्रम व्यवस्था है ना, वर्णाश्रम की व्यवस्था होती है, उसमें होता क्या, क्षत्रिय, ब्राह्मण, आप एक क्षत्रिय हैं, एक ब्राह्मण है, आपके यहाँ भी एक स्टूडेंट है, ठीक है, स्टूडेंट भी एक, मान लीजिए अब स्टूडेंट है तो आपका भी कर्तव्य है ना, कर्तव्य की बात कर रहा हूँ मैं। क्षत्रिय है तो उसका क्या काम है, युद्ध करना, धर्म की रक्षा करना, से कार्य करते रहना, वो कार्य करते रहेगा। ब्राह्मण का क्या क्या, शास्त्रों को पढ़ना, शास्त्रों को प्रचार करना, यही काम करते रहना, उसका धर्म है। उसके बाद स्टूडेंट तुम्हारा, आपका काम क्या है, पढ़ना, फिर उसको फिर विद्या ग्रहण करना, फिर विद्या ग्रहण करना, फिर तपस्या करके फिर आगे फिर बढ़ना, फिर आगे शिक्षा ग्रहण करना, ये आपका कर्तव्य है। तो यही कर्तव्य आप स्वधर्म अपने कर रहे हैं। वर्णाश्रम भक्ति नहीं है, पहले वर्णाश्रम भक्ति नहीं है। वर्णाश्रम में रह के आप भक्ति कर सकते हैं, वर्णाश्रम में रह के आप भक्ति कर, वर्णाश्रम प्लेटफॉर्म है, जैसे 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 कोई गाड़ी आती है, ट्रेन एक प्लेटफॉर्म है, तो प्लेटफॉर्म में रह के, प्लेटफॉर्म में आप खड़े हैं, ठीक है, प्लेटफॉर्म में क्या आप सकाम कर्म कर रहे हैं या निष्काम कर रहे हैं, तो इसमें सब कर सकते हैं। लेकिन वर्णाश्रम में क्या है, एक प्लेटफॉर्म क्या आप उससे भक्ति का आगे बढ़ा सकते हैं, एक प्लेटफॉर्म से करते हैं। अवस्था जैसे कोई पात्रता कुछ प्राप्त करेंगे तभी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ऐसे आप 10th क्लास पास किए तभी जाके आप 11 जा सकते हैं। आप अगर जैसे यूपीएससी का एग्जाम किया, क्लियर करेंगे, यूपीएससी से आप यूपीएससी सिर्फ पढ़ के नहीं कर सकते आप ग्रहण, मतलब आईएएस नहीं बन सकते सिर्फ पढ़ के, वो एक प्लेटफॉर्म है जिसके पास पास करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर जाना, भक्ति से ऊपर है, एक जगह पे नहीं है, वो एक प्लेटफॉर्म। जैसे ग्रेजुएशन कर लिया, तो आप ग्रेजुएशन कर लिया तो आपको नौकरी नहीं मिल जाएगी, एक प्लेटफॉर्म मिल गया, आप जॉब भर सकते हैं, जॉब में आप फॉर्म भरेंगे, फिर इसको क्लियर करेंगे, तो ये प्लेटफॉर्म है वर्णाश्रम। इससे आप क्या कर सकते हैं, अपने स्वधर्मों को आध्यात्मिक रूप देके आप उसको भक्ति में ला सकते हैं। और भक्ति तीनों गुणों से अलग है, तीनों गुणों से ऊपर है, हम पढ़ेंगे, लेकिन सत्व गुण में रह के आप भक्ति कर सकते हैं। तो एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, जैसे अभी हम ये पढ़ा रहे हैं गूगल मीट में, या एक वीडियो, एक माध्यम है, माध्यम बना है बस, उसके माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, क्लास दे रहे हैं। जैसे बहुत लोग इसके माध्यम से कुछ और भी कर रहे हैं, लेकिन ये माध्यम है, हम माध्यम इसके क्या कर रहे हैं, उसको हम इसके आध्यात्मिक चीज दे रहे हैं। तो यही एक माध्यम, इससे हम भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। वर्णाश्रम, वर्णाश्रम व्यवस्था, इसलिए प्रपात ने बोले, प्रपात जब आखिरी, जब वो थे, जब लास्ट स्टेज पे थे, तो उन्होंने जब इस जगत से अप्रकट हो रहे थे, तो उन्होंने बोला कि आपकी और क्या, मतलब जीवन में क्या रिग्रेट है, मतलब बोलते क्या आप और करना चाहते हो। 50% मतलब 50% मैंने कर दिया है, 50% वर्णाश्रम व्यवस्था होना चाहिए, वो मैंने अभी तक नहीं हुआ, उस पर काम करना है। तो उनका आप सुन सकते हैं, यूट्यूब पे भी दिया हुआ है। तो वर्णाश्रम व्यवस्था से क्यों लागू करना है, कि वो भी वन व्यवस्था सब टूट गया है। जैसे अभी जब अर्जुन जब बोल रहे थे ना कि मैं मार दूंगा तो सारा वर्ण संकर आ जाएगा, वर्णाश्रम व्यवस्था टूट जाएगा, वही इसी का बात कर रहे थे कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो वर्णाश्रम व्यवस्था टूट जाएगा। लेकिन ऐसा भी था कि अगर नहीं मारते तभी वर्णाश्रम तो टूटने वाला था, कि दुर्योधन आएगा राज में तो क्या करेगा, दुर्योधन आएगा राज में तो जो पांडवों के जो पक्ष में लोग हैं उनके साथ क्या करेगा, बदला लेगा, उनको मारेगा, तो ऐसे भी स्त्रियों का तकलीफ होगा, तो ऐसे भी उसको खत्म होने वाला था। लेकिन अगर ये राज्य करेगा, कुछ सुशासन, अगर ये राज्य करेंगे पांचों भाई, अगर धर्म वाले लोग, धर्मपरायण लोग अगर करेंगे, तो थोड़ा दिन तो कम से कम हमारा ये धर्म तो चलेगा,
जैसे कलयुग में पता था कि कलयुग में खत्म होने ही वाला है वर्णाश्रम। अभी कुछ-कुछ जगह पे बचा हुआ है, जैसे गाँव में थोड़ा-थोड़ा वर्णाश्रम बचा हुआ है। जैसे अभी शहरों में तो बहुत ज़्यादा अभी सारा वर्णाश्रम जैसा टूट गया है। किसी अब शादी का भी तो रिश्ता टूट गया, लिव इन रिलेशनशिप आ गया है, ये सब व्यवस्थाएँ टूट गई। तो हमें क्या करना है, जब स्वधर्म करके हम जो चीज़ें भगवान से जोड़ते हैं, तभी जाके हम क्या हो सकते हैं, आध्यात्मिक होके मुक्त हो सकते हैं। तो यही अर्जुन को यही समझ में आया। तो अभी अर्जुन को क्या बोल रहे हैं, तुम छोड़ो, यहाँ छोड़ दो तुम अभी। वो नहीं समझ आया, तो तुम क्या करो, सकाम ही करो, तो ठीक है, सकाम ही कर लो, यहीं पे मरोगे कोई दिक्कत नहीं, तुमको आगे तो अच्छा चीज़ मिलेगा, आनंद भोगोगे तुम। तुम ना भोग कैसे आनंद करेंगे, जो क्वेश्चन पूछा था ना कि मुझे भोग का आनंद कैसे प्राप्त हो, आनंद के लिए भोग का, तो ये बता रहे कि भोग का आनंद करो, तुम मरो यहीं पे या स्वर्ग प्राप्त करो या राज्य प्राप्त करो। तो आगे श्लोक में इसको और बताते हैं। तो यहाँ पे लास्ट, हरे कृष्णा। प्रभु जी क्लास क्या बोल रहे? हाँ, हाँ, हुँ, हाँ, 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 स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे होता है ना, गेट एंड सेट गो, स्टार्ट स्टार्ट करना, जैसे एक दौड़ है, तो स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है ना, वर्णाश्रम व्यवस्था प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ से दौड़ के आप मुक्ति के रास्ते पे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, वर्णाश्रम से भक्ति कर सकते हैं। उसे स्टार्टिंग पॉइंट वर्णाश्रम वर्णाश्रम वर्णाश्रम। हाँ, हरे कृष्णा। प्रभु जी अभी क्लास के बाद क्वेश्चन पूछेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो बीच में भी आपके जो क्वेश्चन है नोट कीजिए, क्या है कि फिर एक ही में हम रह जाएंगे। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट श्लोक है, यदीक्षं च उप, क्या 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 समझ नहीं आ रहा? अभी आगे समझ में आएगा, मैं बता रहा हूँ, जो वर्णाश्रम व्यवस्था जो हम लोगों ने बताई, जो वर्ण और आश्रम के सम्मिलित होकर कार्य करते हैं। जैसे हम लोग के गुणों के अनुसार हमारे हमारे एक कर्म है, स्वधर्म है। जैसे आपका भी एक गुण होगा, जो गुण के अनुसार आप कार्य करते हो। जैसे बहुत लोग बाहुबल अच्छा होता है, तो क्या कहते हो, क्षत्रिय वाला ऐसा रहता है, रक्षा करने वाला गुण होता है, ऐसा ऐसा क्षत्रिय वाला गुण होता है। किसी ब्राह्मण जैसे कि शास्त्रों को पढ़ना, पठन करना, उनको अच्छा पसंद आता है। तो वर्णाश्रम एक भक्ति का प्लेटफॉर्म, मतलब भक्ति नहीं, मतलब ये नहीं बोल रहे कि एक प्लेटफॉर्म में रह के आप भक्ति कर सकते हैं, वर्णाश्रम व्यवस्था में चालू करके, इसका बोल रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। और ये भक्ति तीनों गुणों से ऊपर है, मतलब ये 3 गुणों में नहीं आती, क्योंकि भक्ति आध्यात्मिक रूप से है ना, ये भौतिक जगत के में अंदर में नहीं आती ना, कि क्योंकि भगवान की भक्ति इन तीनों गुणों से ऊपर है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम। अभी थोड़ा-सा अभी अभी थोड़ा रखिए, फिर आगे हम लोग आ जाएगा तो थोड़ा समझ में आ जाएगा आगे। जहाँ तक अभी समझ नहीं आ रहा है, लास्ट में हम क्वेश्चन करेंगे, तो अगर हम अभी आगे के श्लोकों में पढ़ेंगे ना, शायद आ जाएगा आपको आंसर उसका। हरे कृष्णा। यदीक्षा च उपनमं स्वर्गद्वारम् आप्लुतं सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम्। हे पार्थ, वही क्षत्रिय सुखी है जैसे जिन्होंने ऐसे युद्ध अवसर को अपने आप प्राप्त की, जिससे उन्हें स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। अच्छा, विश्व के परम गुरु मतलब ये बोल रहे हैं कि हे पार्थ, जो इस युद्ध में अवसर प्राप्त करता है ना, उसके भाग्य खुल जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर हम यहाँ मृत्यु होगा तो हमारे जो स्वर्ग द्वार, जो उच्च लोक के द्वार है ना, ऐसे खुल जाएंगे। तो जो लोग, जैसे क्या हुआ था कि जो युद्ध हो रहा था, उसमें कितने सैनिक, जितने क्षत्रिय लोग भाग रहे थे, 64 करोड़ लोग आके भाग ले रहे थे। जो लोग को नहीं बुलाया गया था, वो भी आगे भाग ले रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे क्या, कि अगर अगर मैं इस धर्म क्षेत्र में मरूंगा, यहाँ इसमें अगर अगर युद्ध में मारा जाऊंगा तो क्या होगा, मुझे उच्च लोक की प्राप्ति होगी, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, बिना कुछ किए। मतलब जैसे भगवान बोलते हैं कि अगर कोई, भगवान बोलते हैं गरुड़ पुराण में कि अगर कोई गो गो होता है ना, गो हत्या को रोकता है, गाय की हत्या को रोकता है, गौ को भी बचाता है, उसको मैं बैकुंठ में जगह दूं। मतलब भक्ति, मतलब इतना छोटा सा अगर क्षत्रिय धर्म होता है, आगे पढ़ेंगे कि थोड़ा सा भी हम करते हैं धर्म में, भक्ति में करने के बाद कितना फल प्राप्त होता है। तो इसी पर बोल रहे हैं कि अगर तुम क्या कर रहे हो कि क्षत्रिय का जो धर्म है, उसको तुम निभा भी रहे हो, तो तुमको हानि कहाँ हो रहा है, तुमको तो उसको फायदा ही फायदा है। तो उसके लिए तुम क्यों ऐसा सोच रहे हो कि क्षत्रिय का युद्ध में मारा जाएगा, तो हमें हम किसी को मार रहे हैं, इसकी इसकी भर्त्सना कर रहे हैं, कृष्ण अर्जुन को भी अभी बोल रहे हैं कि तुम ऐसा क्या सोच रहे हो।
तुमको ये लाभ नहीं दिख रहा कि तुम इसमें उच्च लोक की प्राप्ति हो रहा है? तो पराशर स्मृति में व्यासदेव ने लिखा है, श्लोक में है, क्षत्रियो क्षत्रियो हि प्रजारक्षन् शस्त्रपाणि प्रदण्डयन् निर्जित्य प्रश्रयणादि क्षितिम धर्मेण पालयेत्। क्षत्रिय का धर्म है कि सभी क्लेशों से धर्मों की रक्षा करना, इसीलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। अतः उसे शत्रु राज्यों के सैनिकों को जीतकर धर्मपूर्वक संसार में राज करना चाहिए। तो यहाँ पे क्षत्रियों का धर्म के बारे में पराशर मुनि व्यास स्मृति में व्यासदेव के पिता पराशर ने लिखा है यही, कि अगर क्षत्रिय का धर्म वही है कि नागरिक का जो क्लेश है, जैसे नागरिक क्लेशों को दूर करना, तो उसके लिए कोई हिंसा करना पड़े तो क्या दिक्कत है? हिंसा करो, हिंसा के लिए हिंसा करेंगे, हिंसा करना आवश्यक है तो करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे, अपना धर्म के पालन नहीं करोगे, तब भी तो जाने वाले हो। इसलिए धर्म पूर्वक करके अपने आप, अगर अपने आप को भी तुम शहीद कर ले तो कोई बात नहीं। इसीलिए भगवान यहाँ पे क्षत्रियो के, यहाँ पे क्षत्रिय के धर्म के बारे में बताया जा रहा है। नेक्स्ट में पढ़ते हैं, यथा चेतिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्म कीर्तिं च हित्वा पापम वापससि। किंतु तुम युद्ध करने का स्वधर्म को संपन्न नहीं करते हो, तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य के उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में अपना यश खो दोगे। तो इसमें देखो, यहाँ पे एक है कि अगर कोई एक ज्योतिष शतम एक यज्ञ होता है, 100 यज्ञ किए जाते हैं ज्योतिष शतम, तब जाके कोई स्वर्ग की प्राप्ति कर सकता है। और सोचो, अगर कोई युद्ध में मारा जाता है तो ऐसे स्वरूप प्राप्त हो रहा है, तो आसान है ना। अगर तुम इतना यज्ञ करने में पैसा लाना है, 100 यज्ञ भी करना पड़ेगा, 100 यज्ञ पूरा नहीं हुआ तो भी कोई लाभ नहीं होगा। तो स्वर्ग, लेकिन कोई अगर युद्ध में मारा जा रहा है तो ऐसे भी स्वर्ग की प्राप्ति हो रहा है। तो आसान है ना ये काम, कि अपने धर्म के लिए भी लड़ना और अपना अपना भी भलाई हो जाना। तो ये दोनों चीज में क्या हो रहा है, दोनों चीज में उनको फायदा हो रहा है। अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम ये स्वधर्म को नहीं पूरा करोगे, अगर स्वधर्म को नहीं करते पूरा तो क्या होगा, तुम्हारा यश खोएगा, तुम यश यश से भी जाओगे, तेरा यश भी जाएगा, तुम्हारा जो नाम है, जैसे अर्जुन का बहुत बड़ा नाम है क्योंकि उनको गुडाकेश बोलते हैं, जिन्होंने धनंजय बोलते हैं। धनंजय इसलिए बोलते हैं कि उन्होंने युद्ध यज्ञ के लिए क्या किया था, धन लाके इकट्ठा किया था। उन्होंने देवताओं के लोक में जाके युद्ध भी किया और देवताओं को भी बचाया। एक बार क्या हुआ, एक स्टोरी आती है, ऐसे ये अर्जुन गए थे इंद्र में, इंद्र के यहाँ पे एक राक्षस दैत्य हुआ करता था, उसका नाम था निवात कवच कवच निवातक कवच बोलते थे उसको। वो दैत्य थे, कम से कम 30 मिलियन थे। मिलियन कितना हुआ, लाख हिंदी में? 3 करोड़ लोग, 3 करोड़ दैत्य थे ऐसे। तो 3 करोड़ दैत्य थे और वो ऐसी शक्तियां थी कि सबका समान बल था, मतलब अलग अलग नहीं, सबका एक एक बल सबका समान रहता था, मतलब जितना इसके बल है उतना तब सबके बल था। उन्होंने बहुत आतंक बचा कर रखा था। तो वही इंद्र के पक्ष पे युद्ध करने जाते हैं, जिनके इंद्र के जो सारथी होते हैं, मातली नाम होता है उनका, उन्हीं के साथ जाते हैं। उनको उनसे लड़ाई करते हैं, युद्ध करते हैं अर्जुन। अर्जुन युद्ध करके उन्होंने, तो ऐसा बोला जाता है कि जब बहुत देवताओं ने ऐसा किया था, मतलब आतंक मचाया था उन देवताओं ने, दैत्यों ने, तो बोला जाता है कि अगर जो इंद्र ही आएंगे इनका वध करेंगे। तो इंद्र के अंश कौन है, अर्जुन। तो अर्जुन जाके युद्ध लड़ते हैं, युद्ध लड़के उनको मारते हैं। तो उसी में उनको उनका जो शंख था, शंख क्या नाम था अर्जुन का, कौन बताएगा? हाँ, देवदत्त शंख उनको उपहार में मिला था। वही तो सोचो, इतना यशस्वी यश है उनका कि उन्होंने दैत्यों को मार के गिराया है, और अभी क्या बोल रहे हैं, हम युद्ध नहीं करेंगे। तो इसका यश खोएगा कि नहीं, अपयश में आएंगे ना। तो ये भी बता रहे हैं कि तुम किस तरह से बात कर रहे हो, ये कि जो तेरे गुरु हैं द्रोण, उन द्रोण ने तुम्हें बोला था कि तुम बहुत शक्तिशाली धनुर्धर हो, तुम दुनिया के बनोगे, और तुम्हारा यश है इस नाम से कि तुम अच्छे इतने अच्छे धनुर्धर हो, और तुमको इतने सारे ऐसे अस्त्र भी प्रदान किए, द्रोणा ने उनको अस्त्र प्रदान किए थे बहुत सारे, उनके खुश होके, विशेष अस्त्र कि तुम गुरु की भी हत्या कर सकते हो, ऐसे अस्त्र प्राप्त किए थे। तब भी तुम ऐसे ऐसी बातें कर रहे हो, कितना तुम क्या कायरता वाली बातें कर रहे हो, तुम यश नहीं खो जाएगा, तुम अपने धर्म से भाग रहे हो। अगर कोई पिता अपने पुत्र के धर्म से भागेगा, अपने कर्तव्यों के धर्म से, अपने पत्नी के पति अपना धर्म स्वधर्म को से भागेगा, तो क्या चलेगा, कि समाज चलेगा? नहीं चलेगा। तो ये धर्म, अगर स्वधर्म ही नाश हो जाएगा तो फिर कैसे कैसे कार्य होगा आगे? फिर जब
अर्जुन ने तपस्या की और शिव जी के साथ युद्ध हुआ था, उनके पाशुपात अस्त्र मिला था, जब वो तपस्या करने गए थे। तपस्या के समय उन्होंने जो सुअर वाला जो हुआ था कि सुअर मारते हैं तो भगवान शिव जी आते हैं तो बोलते हैं मैंने मारा है। तो बोले नहीं मेरे से तीर से ज़्यादा तो मैंने मारा है। तब ऐसा करके जब वो जब आराधना करते हैं, जब पता चलता है कि वो शिव जी हैं, तब शिव जी उनको खुश होके उनको पाशुपात अस्त्र देते हैं। तो सोचो इतना नाम है कि सोचो ये सारी चीज़ें वो तपस्या करके यश इतना फैला चुके हैं और एक ऐसा ही अपयश वाली बातें कर रहे हैं। तो अगर कोई ऐसा सुनेगा कि अर्जुन डर के युद्ध में भाग गया है, तो उसका इसका क्या होगा? नाम होगा क्या? नहीं, नाम नहीं होगा। नाम होगा उससे उसके अलावा क्या होगा? भागेगा तो नर्क की प्राप्ति होगी। नर्क भी होगा, यश भी होगा। तो बोला जाता है कि क्षत्रियो को अगर क्षत्रिय का जो है था ना, अगर अगर मृत्यु से ज़्यादा उसका कोई अगर जो है ना, जो सबसे खराब चीज़ क्या है? यश यश जो खराब होता है ना वो मृत्यु से ज़्यादा भी खतरनाक है। मृत्यु से बढ़ के। क्योंकि यश खराब हो तो कहाँ मुँह दिखाएगा वो? लग जाएगा कि तुम क्षत्रिय हो के क्षत्रिय का दाना पानी खा के तुम क्षत्रिय वाला काम नहीं करते हो। तो कैसा लगेगा उसको? उसके जो जैसे लोग हैं, जो और लोग क्या बोलेंगे कि हाँ, बहुत डिंग हाँकता था कि मैं बड़ा हूँ, गांडी मेरे पास है, मैं जीत सकता हूँ और ये क्या कर रहा है? भाग रहा है। इस प्रकार से उसका क्या हो रहा है? पूरी तरह से उसका गांडीव उनके पास धनुष था, धनुष का नाम है गांडीव। तो इस गांडीव का भी वो था कि मैं गांडीव से किसी को हरा सकता हूँ, तो इसका भी नाम खराब होने वाला है, यश खराब हो रहा है। तो यहाँ पे मनुष्य स्मृति में एक श्लोक आता है, ना निर्वते संग्रामाद, युद्ध में विमुख नहीं होना चाहिए। हमें कभी भी जब युद्ध में क्षत्रियो को कभी विमुख होके नहीं जाना चाहिए। इसके बारे में आगे भगवान यही बता रहे कि युद्ध करने से क्या लाभ होगा, वर्णन कर रहे हैं सकाम कर्म के बारे में। तो नेक्स्ट श्लोक में भी भगवान बता रहे हैं कि और क्या होगा। आकृति चापि भूतानि कथयन्ति तेषा आवयाम सम समा समावितस्य चाकृतिम मरणात अतिरिच्यते। लोग सदैव तुम्हें अपयश का वर्णन करेंगे और समाहित व्यक्ति के लिए अपयश से मृत्यु से भी बढ़कर है। तो ये बोल रहे हैं कि देखो, हम कितनों भी अच्छा काम कर ले, हम जीवन में बहुत अच्छे काम कर ले, पास्ट में बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, लेकिन आज हमने कुछ गलत काम कर दिया, तो क्या हो जाता है? वही लोग याद रखते हैं कि ये बहुत बड़ा आज जो तुम्हारे आलोचक है वो तो देखते रहते हैं कि कब तुम कुछ करोगे। तो अगर तुम ऐसा करोगे, योद्धा क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? जो वहां पे योद्धा समझ, अरे है बहुत नाम नाम ये बोलता था, बहुत ये शख्स बोलता था धनुर्धर हैं। हम द्रोणाचार्य बहुत तारीफ करते थे इनकी कि ये बहुत बड़े धनुर्धर हैं। हाँ, धनुर्धर थे, लेकिन क्या होगा लास्ट में? लास्ट में ये युद्ध छोड़ के भाग गया। तो सम्मानित व्यक्ति जो होते हैं ना, उस सम्मानित व्यक्ति देखते हैं बहुत सारे लोग क्या होते हैं, बहुत अच्छे काम करते हैं, लेकिन कुछ भी ऐसा दाग लगता है तो क्या करते हैं, कुछ आत्महत्या कर लेते हैं या कुछ भाग भाग जाते हैं, वो मुँह दिखा नहीं पाते। तो सम्मानित व्यक्ति के लिए ना अपयश एक मृत्यु से भी बढ़ के बात होती है, मतलब मृत्यु उसके लिए छोटा हो जाता है। तो यहाँ पे अर्जुन को भी यही बात बताना चाह रहे हैं कि तुमको श्रेयस्कर यही होगा कि तुम क्या करो, युद्ध करो। तुमको मरो या जियो, यहीं से युद्ध करो। तुमको और कहीं जाने की, तुम अपने धर्म के कर्तव्य का पालन करो, नहीं तो नरक में भी तुम्हारी जगह नहीं मिलेगी। ऐसा है। तो तुमको लाभ ही मिल रहा है, तुम इतना सारा क्यों, तुम अगर ऐसा कर रहे हो, तुम क्यों भागने का प्रयास कर रहे हो? अर्जुन को अभी आत्मज्ञान दिए, फिर धर्म के मार्ग स्वधर्म को लाके तो इसको समझा रहे भगवान। नेक्स्ट श्लोक में भगवान बोलते हैं, भयातरन्ना भयातरण्यद दुप्रांतम मस्यन्ते तम महारथा ऐसाम च तम बहुमतो भूत्वा यासि लाघवम। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वो सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दिए, इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। जैसे बहुत सारे योद्धा, जैसे इंद्र हैं और जो देवता हैं, जो शिव जी खुद हैं, जिन्होंने बोला है कि तुम इतने अच्छे धुरंधर योद्धा हो और तुम ऐसे युद्ध में खड़े हो गए तो तुम क्या करेंगे? तुच्छ मानेंगे। ये एक तुच्छ वाली बातें कर रहा है। तो ऐसे समझ के तुम, इससे अच्छा है वे क्या बोल रहे हैं कि जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना निर्णय सुना रहे थे, तुम ये मत सोचो कि दुर्योधन कंस अंत समकालीन महारथी ये सोचेंगे कि तुम अपने भाइयों तथा पिता पे दया करके तो युद्ध में छोड़ी है। वो तो सोचेंगे तुमने अपने प्राणों के भय से युद्ध में छोड़ी है। इस प्रकार उनके दृष्टि में तुम्हें तुम्हारे प्रति जो सम्मान है धूल से मिल जाएगा। तो दुर्योधन थोड़ी सोचेगा कि तुमने ऐसे मेरे दयावश छोड़ी है, पितामह के दयावश छोड़ी है। वो सोचेगा कि तुम अपना प्राण का बचाना चाहते थे, इसलिए भाग गए तुम। तो उससे बोलेगा ना कि तुम थोड़ी सोचेगा कि तुम, मैं हाँ दयावश, तुम लोग बहाना बना रहा है, तुमको लड़ना नहीं है इसीलिए बोल रहे हो।
तो तुम वो नहीं सोचेंगे ऐसा और तुमको तुच्छ मानेंगे। तो इससे अच्छा क्या करो, तुम ये जो दया भाव दिखा रहे हो ना अर्जुन, जिस दया भाव का, दया भाव नहीं समझेंगे तुम्हारा, जो दया भाव का तुम कर रहे हो, तुम्हारा ही यश खराब होगा, तुम्हारा ही अपयश होगा। इसलिए क्या करो, युद्ध करो। नेक्स्ट, आवच्य वादना चा बहुन वदस्यन्ति तवा हिता अहितम निदंत तब सामर्थ्यम तथा दुखतरम नु किम। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदायी क्या हो सकता है। वो बोल रहे हैं कि इससे तुम क्या है कि तेरे जो शत्रु हैं तुमसे कटु शब्द बोलेंगे। जैसे कोई तुम्हारा जैसे हमारा कोई किसी से दुश्मनी शत्रुता होती है, तो कोई अगर कुछ वर्ड बोलता है तो हमें क्या लगता है, कटु शब्द लगते हैं। तो देखो तुमको कितने कटु शब्द करेंगे और तुम्हारे समाज का क्या करेंगे, उपहास उड़ाएंगे। ये तुम्हारे दुखदाई नहीं है अर्जुन, बोलो। कृष्ण बोल रहे हैं तुम्हारे दुखदाई नहीं होगा, बोलो। अगर अगर तुम्हारा कोई उपहास करेगा तुमको ये बोल के, तो तुम्हें दुखदाई नहीं होगा। मतलब इतना भी तुम नीचे तो नहीं गिर गए हो कि तुम्हारे इस जो उपहास का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो उसके वो बोल रहे भगवान के, उनको दया दुनिया दिखाई थी पहले, जो भौतिक दया कि मैं इनके सबको मार दूंगा, मारूंगा तो मैं इनका मेरा पाप लगेगा, मुझे किसी का सुख भोगूंगा। ये तुमने जो दया दिखा रहे हो वो थोड़ी समझ रहे हैं। वो सोचेंगे तुम तो ऐसे भाग रहे हो और फिर तुम एक दयावश काम कर रहे हो। तो इससे अच्छा क्या करो, तुम युद्ध करो, फिर युद्ध करो। भगवान सब में क्या कर रहे हैं, युद्ध कराने का करा रहे हैं। फिर आगे बोलते हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गो जित्वा जित्वा भोजसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय उद्धाय कृतनिश्चया। है कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, अगर तुम जुट जाओगे तो पृथ्वी का साम्राज्य का भोग करोगे। अतः ढेर संकल्प करके खड़े हो जाओ, युद्ध युद्ध करो। यहाँ क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे दोनों कि तुम अगर मारे गए स्वर्ग, जीते तो सुख, राज्य सुख। तो इसमें करना क्या है, तो संकल्प करके क्या करो, युद्ध करो। अभी इसके बाद में एक थोड़ा सा एक डायग्राम बनाता हूँ। जैसे हम लोगों ने पढ़ा ना, भगवान ने कर्म कांड बता दिया, सकाम कर्म बता दिया। अभी भगवान निष्काम कर्म बताएंगे और उसको भक्ति में जोड़ेंगे। तो कैसे निष्काम कर्म भक्ति में कैसे आ सकता है, उसके बारे में थोड़ा, इसको अगर ये पढ़ लेंगे थोड़ा डायग्राम, तो जो आने वाला श्लोक है ना ऐसे समझ में आ जाएगा। खाली उसको पढ़ेंगे फिर समझ में आ जाएगा पूरा। तो हम डायग्राम देखेंगे। देखिए, हम लोग ने पढ़ा क्या, कर्म कांड। कर्म कांड क्या होता है, 90% लोग यही काम करते हैं। 90% लोग इसी कर्म कांड में लगे हुए, 90%। कर्म कांड करते हैं, जैसे हम कुछ यज्ञ वगैरह करते हैं, कुछ विधि विधान करते हैं, किस कुछ प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र यज्ञ करो, शांति चाहिए शांति यज्ञ करो। ऐसे कर्म कांड कुछ हम लोग वेदों से करते हैं, शास्त्रों के आधार पे यज्ञ वगैरह यज्ञ से प्राप्त करने के लिए, तो कर्म कांड वैसा करते हैं। जो कुछ मेटेरियलिस्टिक कुछ चीजें चाहिए, भौतिक चीजों के लिए, भौतिक चीजों के लिए हम लोग यज्ञ वगैरह करके चाहते हैं, शास्त्र द्वारा ही होता है। तो ये शास्त्र हमारे है ना, शास्त्र जो है, हम बहुत सारी चीजें देते हैं। जैसे पिता को हम कुछ मांगते हैं ना, तो पिता बोलते हैं ऐसा कुछ करो तो हम तुमको देंगे। तो शास्त्र बहुत सारे शास्त्रों में बहुत सारी चीज लिखा हुआ है, अगर तुमको ये चाहिए तो ये विधि कर लो, ये चाहिए तो ये विधि कर लो। तो वही कर्म कांड विधि होता है। तो कर्म कांड विधि से ऐसे कार्य करने से प्राप्त हो जाए। जैसे यज्ञ, राजसूय यज्ञ करते हैं हम, अगर यज्ञ जैसे बोलते हैं ना अश्वमेध यज्ञ करते हैं, तो हम पूरा संसार के चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहते हैं, तो अश्व को भेजते हैं सब जगह और यज्ञ करते रहते हैं, और जहाँ पे यश्व रुकता है वहां पे युद्ध करके उसको हराते हैं। तो ये ऐसे यज्ञों के माध्यम से अपने कुछ प्राप्ति के लिए, भौतिक चीजों की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं, तो कर्म कांड में आता है। तो उसके बाद होता है सकाम कर्म। चलो ठीक है, अगर अगर उससे भी थोड़ा कुछ सकाम कर्म मतलब कुछ फल की आसक्ति, मतलब इसमें फल की आसक्ति होता है, मुझे कुछ चाहिए तब जाके मैं कर्म करूंगा, है ना। जैसे तुमको कुछ, तुम पढ़ाई कर रहे हो, कुछ पढ़ाई कर रहे हो, अच्छे वाला फल चाहते हैं या कुछ फल चाहते हैं, या हम उस काम करने के लिए हम कुछ कार्य करते हैं। तो उस कर्म के करने के लिए क्या होते हैं, फल से आसक्त होकर काम करते हैं।
तो उस फल को आसक्ति से जब काम करते हैं तो जैसे इसमें बहुत सारे जन्म ले जाते हैं 90%। 90% लगभग 90% सब लोग ऐसे ही कम कांड में जुड़ लगे हुए, भौतिक चीजों की आसक्ति में, भौतिक चीजों के चाहने में ही ये कार्य करते हैं, कर्म कांड का उपयोग करते हैं, जो मेटेरियल भौतिक चीजों के लिए करते हैं। उसके बाद होता है सकाम कर्म। सकाम कर्म में क्या होता है कि हमें आसक्ति होती है फल की, हमको कर्म करेंगे तो कुछ फल प्राप्त होगा, इसके लिए करते हैं। तो इस सकाम कर्म करने में बहुत ज्यादा जन्म लग जाते हैं, बहुत ज्यादा आपको इसे निकलने के लिए टाइम लगता है, तब जाके आप उस सिद्ध अवस्था में पहुंच सकते हैं, उस अवस्था में पहुंच सकते हैं, बहुत सारे जन्म लग जाते हैं। तो जैसे अभी बोलते हैं ना कि बहुत से लोग क्या करते हैं, जो पशु और जो मनुष्य है उसमें अंतर कैसे होता है बताइए? पशु और मनुष्य में अंतर कैसे है? तो एक महाभारत के एक श्लोक आता है, आहार निद्रा भय मैथुन च समांत एते पशु भी नरानम धर्मो ही तेसु अधिको विशेषा धर्मेन हीने पशु भी समाना। तो बोलते हैं कि अगर चलो कम से कम तुम अगर धर्म का कुछ भी नहीं काम करोगे तो पशु के समान होता है। तो जब गधा होता है, गधा देखता है, गधा काम क्यों करता है? गधा कैसे काम करता है? वो क्या जैसे होता है ना, धोबी क्या करता है, उस पर कपड़ा लादता है अथवा घास दे देता है, उसी घास में खुश रहता है लोग, अरे हम ढोएंगे हमको कुछ क्या मिल जाएगा, घास मिल जाएगा। तो हम भी गधे की जैसा क्या करते हैं, काम करते हैं, अरे चलो काम करेंगे, फिर काम करते करते पूरा पूरा अपना शरीर को पेट फुला लेते हैं, शरीर को पूरा ऐसे कर लेते हैं, पूरा शरीर शरीर जर्जर हो जाता है, फिर दवाइयों में जी रहे हैं, वही पैसे दवाई खरीद के खा रहे हैं, और थोड़ा सा उसी काम में गधे जैसा काम करे, ऐसा काम कर्मी करके गधा जैसे खुश हो जाता है कि थोड़ा घास चढ़ने को मिल गया, तो हम उसी में खुश हैं। तो उसी तरह हम लोग काम करते रहते हैं। तो अगर इस फल अगर आसक्ति में है और उस कर्म को हम भगवान से नहीं जोड़ रहे हैं, भगवान से हम काम नहीं कर रहे हैं, तो काम क्या हो जाएगा, वो पूरी तरह से असफल हो, कोई काम का मतलब नहीं, लास्ट में कुछ बचने वाला मिलने वाला आपको है ही नहीं। तो इसके आगे जो हम फल सा सकते हैं, उसके आगे कोई बढ़ता है तो उसको बोलते हैं निष्काम कर्म। निष्काम कर्म, निष्काम कर्म में क्या होता है, इसमें कर्म कर्म करते हैं, इसमें फल से आसक्त नहीं, फल क्या है, फल से आसक्त नहीं होते, इसमें फल को छोड़ देते हैं। लेकिन इसमें भी एक अभिमान होता है कि हम कर्म है, कर्म करेंगे, हम किसी पे नहीं, अभिमान है, फल छोड़ने का अभिमान है, ऐसा होता है, फल छोड़ दिए हम, ठीक है ना, ऐसे अभिमान हो जाता है हमको। निष्काम कर्म वाले, निष्काम कर्म को अगर हम भक्ति में जोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, कैसे क्या करना पड़ेगा, निष्काम कर्म को हमको भक्ति में, हाँ, अभिमान छोड़ के हमको एक जगह कर्म है भगवान में जोड़ना है, भगवान की इच्छा में, और ज्ञान के माध्यम से जोड़ सकते हैं, ध्यान के माध्यम से जोड़ सकते हैं, फिर क्या सकते हैं, फिर यहाँ पे भक्ति। तो इसको क्या करना पड़ेगा, बुद्धि योग, जो बुद्धि के द्वारा हम करते हैं कार्य को, ज्ञान से प्राप्त करके फिर ध्यान से फिर भक्ति मिलाते हैं। तो यही चीज अभी बता रहे हैं भगवान, बुद्धि योग के माध्यम से तुम ज्ञान, फिर भगवान आगे चैप्टर में बताएंगे ना, ज्ञान के माध्यम से जोड़ो, ध्यान से जोड़ो, फिर भक्ति करो, जैसे बढ़ाएंगे, चौथे चैप्टर में, पांचवें चैप्टर में ध्यान बढ़ा, छठे चैप्टर में ध्यान बढ़ा देंगे, कर्म बढ़ा देंगे बुद्धि के माध्यम से, फिर आगे बढ़ाएंगे, फिर समझ नहीं आएगा, 9 10 11 12 बताएंगे कि चलो भक्ति करो, फिर भक्ति पर लास्ट तक भक्ति योग पे लेके जाएंगे ऐसा। तो भगवान क्या कर रहे हैं कि तुम इसी बुद्धि का प्रयोग ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान से ध्यान से क्या करो, निष्काम कर्म करते हुए क्या करो, भक्ति करो, यही बुद्धि योग है। निष्काम कर्म के माध्यम से अपने फलों के आसक्ति की छोड़े बिना क्या करो, कर्म करते रहो इस निष्काम कर्म के माध्यम से। जैसे भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 8वें श्लोक भगवान बोलते हैं, श्लोक इस प्रकार से है, धर्मम सौनिष्टम पुंसम विश्व कैसे न कथास्यो नो नो दे धाती रति शर्मा एवं ही केवलम। अगर तुम भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हो, तुम कोई कर्म कर रहे हो, अगर उसमें भगवान नहीं है, अगर भगवान उसमें नहीं है, तो कोई तुम्हारा कार्य कोई निष्फल है। तुमको कुछ आगे से, अगर तुमको तो आगे कुछ तुमको कुछ करने वाले, मतलब आगे कोई क्या बोलते हैं उसको, आप सफल नहीं हुए अपने कार्यों से, अगर भगवान उसमें नहीं कर सकते। तो सकाम से फिर निष्काम में उठा रहे हैं भगवान, फिर उसको फिर निष्काम से लेकर ज्ञान से, बुद्धि योग से ध्यान, ज्ञान में लेके भक्ति में बोल रहे हैं। तो अर्जुन को उसे लेकर जाएंगे, तो भगवान अभी बताते हैं, भगवान आगे बताएंगे कि कैसे अगर कोई भक्ति करता है, भक्ति का थोड़ा सी भक्ति कर रहा है, उसको क्या फल मिलेगा। और कोई भौतिक चीजों में बहुत चीज काम कर रहा है, लेकिन उसका 1% भी काम नहीं हुआ,
तो उसका परिणाम क्या होगा? कुछ नहीं किया, ऐसे। तो आगे के श्लोकों में भगवान वही बता रहे हैं। तो भगवान उसी अभी अभी सकाम कर्म तो बता दिया उसको, अभी बुद्धि योग में लेके जाके बताएंगे उसको, बुद्धि ज्ञान के माध्यम से कि तुम जो कर रहे हो बाबू, थोड़ा सा निष्काम कर्म करो, जो मैं बोल रहा हूँ वो तो करो कम से कम, वो बताएंगे। तो नेक्स्ट श्लोक में बता रहे हैं क्या? सुख दुख के समय कृत्वा लाभ लाभो जया जयो, ततो अध्याय सेवा नेवम पाप में पाप वससी। बोले तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो, ऐसा करने में तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। इसे मतलब युद्ध के लिए करना काम, मतलब क्या बोल रहे हैं? मतलब युद्ध के लिए मतलब अभी युद्ध क्या है, जरूरी है, और किसकी इच्छा है? भगवान की। तुम तो बोले सकाम कर्म करो फल क्या सकते, तो भगवान तो बताए फल क्या सकते है, बताए ना कि तुम क्या करो, स्वर्ग के लिए काम करो। अगर नहीं कुछ सोचो तो सकाम कर्म स्वर्ग के लिए, राइट के लिए, प्राप्त करने के लिए करो, फल के लिए। नहीं ऐसे हो रहा है तो फिर तुम क्या करो, जो मैं बोल रहा हूँ करो, तो फिर फल छोड़ दो, तुम आसक्त, मैं जो कर्म कर रहा हूँ वो बोलो, उसको स्वीकार करने का प्रयास करो। तो सम दुख का, अगर तुम सम दुख का समय कृतवा, तुम्हें क्या होगा, जब दुख और सुख में कोई एकदम समभाव होकर काम करो। फिर युद्ध करने, युद्ध जरूरी है इसलिए युद्ध करो, इसके लिए भागो मत, भागने का प्रयास मत करो। क्योंकि यहाँ लिखते हैं कि देखो यहाँ पे, जिसने उन समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद की शरण ग्रहण कर ली, वो ना तो किसी के ऋणी होते हैं, ना किसी के कृतक, चाहे वो देवता हो, साधु हो, समान जन, परिजन, अमरावती का उसके पितर क्यों ना हो। यहाँ बोलते हैं जैसे बहुत लोग युद्ध में विमुख हो जाते हैं, जैसे बहुत सारे लोग अपने कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं। तो अगर कोई भगवान की इच्छा से कार्य करे, भगवान की इच्छा के द्वारा काम करे, जैसे हमको, जैसे हम लोग ब्रह्मचारी बनते हैं, ब्रह्मचारी बनता है कोई जीवन में, अगर कोई बन जाता है, साधु बन जाता है, तो उसको बोलते हैं कि तुम्हारे तो बहुत सारे कर्तव्य हैं, तुम तो कर्तव्य से विमुख हो गए। फिर इसका मतलब क्या होगा? फिर यह आंसर क्या हो सकता है? कि हम लोग तो बोल सकते हैं कि तो आप भी तो कर्तव्य को विमुख हो गए, तो तुम्हारे ऋण भी है ना बहुत सारे, तो ऋण को कैसे खत्म करोगे? बहुत सारे ऋण होते हैं हमारे, देव ऋण होते हैं, पितृ ऋण होते हैं, साधु के ऋण होते हैं, तो इस ऋणों को कैसे निकल सकते हैं? तो बोलते हैं कि अगर कोई मुकुंद के शरण, तो भगवान के शरण ग्रहण कर लेता है, कोई भगवान के शरण ग्रहण कर लेता है, तो उसको ये सारे ऋणों से उत्तीर्ण हो जाता है। तो वही बोल रहे हैं कि तुम अगर नहीं कर रहे हो सकाम कर्म से, निष्काम कर्म से कार्य करो ना बाबू। निष्काम कर्म, मैं जो इच्छा कर रहा हूँ, अपने बुद्धि लगा के सम दुख सुख का तुम करके कर्म काम करो, तब भी तुमको कोई पाप नहीं लगेगा। माता पिता का कर्तव्य है तो वो मेरे लिए ही करोगे। तो इस कार्य से काम करता है तो कोई भी अपने जीवन में इसका जो फलों के जो है ना, उसे निकल सकता है। जैसे एक होता है ना, लिपते ना सा पापे ना पदम पत्व एव अवश्य, मतलब जब बोलते हैं ना कि जो एक कमल का पत्ता होता है, कमल का फूल देखें आप, कहाँ रहता है वो? किचन में रहता है। आज का जो पत्ता है, कभी पानी में डूबा तो पानी का एक भी कुछ नहीं होता, लिपटता नहीं, उसको कुछ पानी नहीं भिगाता है, भिगाता है क्या? नहीं भिगाता है। आप बहुत सारे अरबी का पत्ता भी होता है, अरबी का पत्ता भी होता है, उसमें भी अगर पानी डालोगे तो क्या होता है, नीचे आ जाता है। तो उसी प्रकार तुम क्या करो, इस जगत में रह पाप नहीं छू सकता जब तक तुम निष्काम कर्म नहीं करोगे, तुम भगवान को उसमें जोड़ोगे। निष्काम कर्म भी आपको जोड़ना पड़ेगा भगवान को, उसी को अगर बुद्धि के मदद से हम जोड़ते हैं तो वही भक्ति कहलाता है, जब भगवान उसमें आ जाते हैं उस कर्म में, स्वधर्म में। अपने कर्मों में जब हम लगाते हैं भगवान को, भगवान उसमें जब केंद्र हो जाते हैं, तभी जाके हम जो कार्य करते हैं भगवान की इच्छा से, वो भक्ति है ना। भक्ति मतलब क्या है? भगवान की इच्छा, जो शास्त्र में लिखा है, भगवान ने जो बोला है उसको करना। धर्म तो साक्षात भगवान प्रणीतम, जो भगवान ने बोला उसको करना, ये विधि से करना। जैसे कोई व्यक्ति को सत्व गुण में है, रजोगुण के अधीन है, और कार्य कर रहा है और हमरे इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म कर रहा है, तो उसको पाप और पुण्य दोनों लगने वाला है। तो फिर तो बंधन में फंसने वाले ही है। तो उससे तुम क्या करो, जो सुख है, दुख है, लाभ है, ये सबसे पराजय है, हार है, पराजय, उसको फिर क्या करो, तुम पूरी तरह से छोड़ दो और मेरे लिए कार्य करो। भगवान बोले मेरी इच्छा से कार्य करो। अभी नेक्स्ट श्लोक में भगवान और बताते हैं इसके बारे में कि कर्म बंधन से कैसे मुक्त हो सकते हैं। 31वां श्लोक है, एषा त अभितम सांख्ये बुद्धि योग शृणु, बुद्धे युक्त या पार्थ कर्म बंधन प्राश्यसि। या मैंने वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा इस ज्ञान को वर्णन किया है, अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे पृथापुत्र, तुम यदि इस ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने आप
मुक्त होकर कर सकते हो। तो तुमको भगवान वो बता रहे हैं कि वैश्लेषिक अध्ययन, उन्होंने अध्ययन बताया, सांख्य दर्शन के बारे में बताया था। तो 2 दर्शन होते हैं, एक आस्तिक कपिल दर्शन है, एक नास्तिक कपिल दर्शन है। तो आस्तिक कपिल सांख्य दर्शन और नास्तिक कपिल का सांख्य दर्शन में अंतर है कि आस्तिक कपिल सांख्य दर्शन में क्या होता है कि उसमें भगवान केंद्र होते हैं और प्रकृति काल कर्म को सबको उसके अनुसार चलाया जाता है। लेकिन नास्तिक में क्या बोलते हैं, वो प्रकृति काल कर्म को मानते हैं लेकिन भगवान को नहीं मानते। तो अगर ऐसे सांख्य दर्शन क्या होता है, ये सांख्य दर्शन पदार्थ, वो लोग एलिमेंट्स को मानते हैं और एक क्या है, भगवान को स्वरूप नहीं मान रहे। तो जैसे स्कंद भागवतम के तीसरे स्कंद में कपिल मुनि के बारे में बताया गया है, जो भगवान खुद कपिल थे। उन्होंने देवहूति, उनकी जो माता थी, उनको क्या किया था, सांख्य दर्शन के बारे में बताया था। खुद पुत्र को अपना गुरु नियुक्त करके अपना क्या किया, साक्षात्कार का मार्ग अपनाया उनकी माता ने। तो देवहूति कौन थी, देवहूति स्वयंभू मनु है, उनकी पुत्री थी स्वयंभू मनु की। और उनके उनका शादी होता है, कर्दम कर्दम मुनि होते हैं, उनके शादी होता है। तो देवहूति इतनी मतलब इतनी इतनी खूबसूरत थी, इतनी ब्यूटीफुल थी, उनको देख के देवता भी मोहित हो जाते थे, इतना मतलब ऐसा था। तो फिर भी वो भगवान से उन्होंने सुना, किसके बारे में, सांख्य दर्शन के बारे में। तो सांख्य दर्शन, आस्तिक और नास्तिक नास्तिक कपिल दर्शन, दो दो दर्शन के बारे में यहाँ पे सांख्य दर्शन के बारे में बता रहे हैं। एक भगवान के बिना है, एक भगवान के साथ है। लेकिन जो भगवान के साथ रहे तो उसमें क्या होता है कि उसे बोलते हैं कि जो आस्तिक होता है इसमें क्या होता है, सांख्य दर्शन में, कि भगवान क्या करते हैं, दृष्टिपात करते हैं इस प्रकृति में। तो इस प्रकृति का पूरा क्या होता है, संचार होता है, उसके बारे में बताते हैं। लेकिन नास्तिक कपिल दर्शन में क्या बोलते हैं, पदार्थ, जैसे हम लोकायत और व्यवहासिक पढ़े थे, तो एक बोलते हैं कि जड़ से चेतना आती है, मैटर से मैटर पे चेतना आती है, उसके बारे में। तो इस प्रकार से दर्शन देते हैं। तो लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, आस्तिक कपिल दर्शन के बारे में चर्चा करते हैं, उसके बारे में। तो भगवान वर्णन करते हैं कि जो बुद्धि योग है और भक्ति सेवा कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। 10वें का 10वां अध्याय क्या है, निकालिए। दशक लोग क्या है, कोई पढ़ेंगे, कोई बताएंगे। तेषां सतुक्तानां भजतं प्रीतिपूर्वकम्। अब पढ़िए। ददामि बुद्धि योगम मापो एवं। हाँ, तो बोलते हैं कि भगवान 10वें अध्याय पढ़िए, इसका अनुवाद पढ़िए। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वह मुझ तक आ सकते। तेषां सदुक्तानां भजतं प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम ये न माप उपायन्ति ते। मतलब बोलते हैं कि अगर कोई मेरा बुद्धि, अपनी बुद्धि अगर लगाता है, किसका, प्रीतिपूर्वक सेवा, तो भगवान खुद बुद्धि देते हैं उसको, क्या करने के लिए, मेरी भक्ति करने के लिए, मेरे आने के लिए। भगवान खुद बता रहे हैं। तो कृष्ण ने सांख्य बोली और भक्तियों के स्तर में लाने के लिए इसको, मतलब सांख्य दर्शन इसलिए अर्जुन को, क्योंकि वो लेवल में लाना चाहते थे। पहले आत्म दर्शन देना चाहते थे, फिर भगवान को फिर अर्जुन को क्या लेना चाहते थे, भक्ति योग में लाना चाहते थे। तो भागवतम के तीसरे स्कंद में आप कपिल के पूरा सांख्य दर्शन को पढ़ सकते हैं। आप भगवत गीता के कृष्ण जो सांख्य दिया और जो देवती को जो सांख्य दिया कपिल ने, दोनों समान है, दोनों एक जैसे। आस्तिक वाला, नास्तिक वाला नहीं, नास्तिक वाला थोड़ा अलग है। नास्तिक वाला दोनों मान ही नहीं रहे भगवान को। तो बुद्धि योग कृष्ण अमृत कर्म और भक्ति सेवा का कोई के ज्ञान से भरा हुआ है। जो बुद्धि योग है वो कृष्णा भावनामृत कर्म है उसके अनुसार, और जो भक्ति सेवा के ज्ञान से भरा हुआ है, इसको बुद्धि योग में, बुद्धि योग के माध्यम से हम भक्ति सेवा ही करते हैं, ऐसा करके जान के। फिर जगह सकाम कर्म, जगह हम सकाम कर रहे हैं, सकाम कर्म अगर हम करते हैं किस लिए, कि स्मृति प्राप्त हो, कुछ किंगडम प्राप्त हो, कुछ प्राप्ति के लिए हम करते हैं, कुछ सकाम कर्म के माध्यम से। तो उससे हमको आगे उठ के क्या करना है, निष्काम कर्म को हमें भगवान की भक्ति से बुद्धि को प्राप्त करके, प्रयोग करके क्या करना है, ज्ञान लेके उसको भक्ति में लाना। तो फिर अर्जुन कंफ्यूज होगा, इसके अध्याय पर फिर कंफ्यूज हो जाएगा कि ठीक है आपने बुद्धि योग बता दिया, वही 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 भक्ति है क्या। फिर भगवान उसको फिर क्लियर करेंगे तीसरे अध्याय में। तो ये कर्म के बारे में फिर से उसको करेंगे, कंफ्यूजन दूर करेंगे। कंफ्यूज होता है, बार बार फिर सवाल पूछेगा, वो कंफ्यूज नहीं, हम भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि सच में भगवान किस कर्म की बात कर रहे हैं, ये सकाम निष्काम फिर भक्ति, किस भक्ति का। तो भगवान क्या करेंगे, हर बार कभी ऐसे आएंगे, कभी चलिए करो, नहीं करो, ये नहीं करो, ये करो। तो भगवान ऐसे ऐसे अध्यायों में पढ़ाते जाएंगे। इसलिए मैं ये लेडर बना दिया हूँ, ऐसे बता दिया हूँ कि ऐसे ऐसे कार्यों करके निष्काम कर्म, सकाम कर्म और बुद्धि योग में फिर भक्ति योग में जा सकते हैं। तो भगवान सारा का डिटेल अभी आगे के श्लोक में बता रहे हैं। तो नेक्स्ट श्लोक में पढ़ते हैं। एक 40वें
27वां श्लोक है, लास्ट पढ़ लेते हैं, टाइम भी खत्म हो गया है। सब पानी मिलेगा क्या? हाँ, मैं आपको भेज दूँगा प्रभु जी। आप मैं नोट्स भेज दूँगा आपको इसका। हरे कृष्णा। तो नेक्स्ट श्लोक है, नेहा अभिक्रमणावस्ति प्रत्ययो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में ना तो हानि है। अच्छा, 39वां हो गया ना। इस प्रयास में ना तो हानि है, ना ही हास अपूर्ति। इस पथ पे कोई की गई अल्प प्रगति महान भय से रक्षा कर सकती है। तो अभी भगवान गारंटी दे रहे हैं आपकी कि अगर कोई प्रयास कर रहा है इसके भक्ति योग में कृष्ण भावनामित होके अगर कोई कार्य कर रहा है, जैसे मैं उदाहरण देता हूँ एक, भाई भौतिक जगत का भौतिक चीज से आसक्ति और एक आध्यात्मिक जैसे जो चीजों से वर्क हम लोग कम करते हैं। जैसे अगर आप इस जगत में अभी हम लोगों ने यहाँ पे अभी जन्म लिया है, ठीक है, हम लोग भौतिक चीजें कमा रहे हैं, जैसे पैसा कमा रहे हैं, बंगला करा रहे हैं, लोग कमा रहे हैं, संबंधी कमा रहे हैं, बहुत सारी चीज कमा लिया हम लोगों ने इस जगत में, ठीक है, हमकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती है तो क्या यही बैंक बैलेंस, यही पैसा आपको अगले जन्म में मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? वो तो आपका था, मिलना चाहिए ना। हाँ, मिलना चाहिए ना। तो अगर कोई भौतिक चीज में कोई भी कुछ करता है तो लास्ट में अगर आप उसमें फेल भी हो जाते तो कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक प्रगति में क्या है, अगर हम भगवान की इच्छा से शास्त्रों के अनुसार काम कर रहे हैं, धर्म अगर अपनी भक्ति कर रहे हैं, अगर आपने भक्ति की, मान लिया आपका 99% और 1% नहीं हुआ है, तो अगले जन्म में 99% में शुरू होगा, एक 100% में शुरू होगा ऐसा। तो कितना अच्छा है कि अगले जन्म में भी आपको मिलने वाला है। एक बैंक बैलेंस क्या है, इसी देह के लिए, इस देह में हाँ, शरीर का बैंक बैलेंस एक बार में खत्म हो जाएगा। आपका शरीर खत्म तो भी खत्म, लेकिन भक्ति कर। तो कैसे पता चलता है कि किसी का आध्यात्मिक प्रगति हुआ है और अगले जन्म में कैसे पता चलता है? पता कैसे पता चलता है? किसी को पता करना कैसे पता चलेगा, बताइए? आप लोग का आंसर कर सकते हैं, बताइए कैसे पता चलता है? हाँ ठीक है, लेकिन हम पता कैसे करेंगे कोई व्यक्ति। हम्म, देखिए ऐसा होता है, जैसे हम लोग देखते हैं ना बहुत सारे लोगों को इस जगत में कि बहुत छोटी उम्र है, लेकिन उसको अध्यात्म में बहुत प्रगति है, अध्यात्म में इतना ज्यादा रुचि है। आप देखेंगे उसके बातों में लगेगा अरे इतना ज्यादा मुक्ति की बात कर रहा है इतना छोटा में। तो ऐसा नहीं है कि उस जन्म का है, उन्हें उस जन्म में बहुत सारी भक्ति की है, उस जन्म में उसके पूरी नहीं हुई तो फिर से जन्म हो रहा है उस भक्ति करके पूरा करने के लिए, तो वहां से फिर से शुरू हो जाता है। अगर कोई किसी को ज्ञान हो जाता है जन्म में छोटे उम्र में, तो समझिए कि उन्होंने पिछले जन्म में वो भक्ति की है। आप छठे अध्याय जब पढ़ेंगे तो 33 श्लोक में बताते हैं कि भक्ति जो नहीं करता है उसको क्या होता है, कोई छूट जाता है तो क्या होता है, उसका पूरा डिटेल है छठे अध्याय में। ध्यान दो कि जब लास्ट श्लोक में पढ़ेंगे 42 43 श्लोक में पढ़ेंगे तो बताया गया, भगवान ने बताया कि अगर, तो इसमें ही बता रहे कि अगर कोई त्रायतो बगैर स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, अगर बोलते हैं कि थोड़ा सा भी कोई करता है धर्म में कार्य तो उसको क्या मिलता है, अगले जन्म में वहां से शुरू करने के लिए मौका मिलता है, भगवान देते हैं उसको फिर से मौका। या धनिक के घर देते हैं या उस कोई धार्मिक घर परिवार में जन्म देते हैं, जिससे क्या कर सकता है वो अपने भक्ति को फिर से गेन करके फिर से काम कर सकता है। जैसे सब फेमस कथा है, सबको सबको पता होगी अजामिल की कथा। अजामिल की कथा तो सब जानते ही होंगे, जो अजामिल कथा बहुत फेमस है, बहुत लोग सुनाते हैं, बहुत बड़े एग्जाम्पल देते हैं कि अजामिल कथा कि भगवान का एक सिर्फ नाम लेके नारायण, अच्छा नारायण नारायण बोल के उन्होंने अपने आप को मुक्त कर लिया जगत से। तो ऐसा नहीं था, उन्होंने पहले जो 20 साल थे अपने जीवन के, उन्हें धर्म का कार्य किया था, बाद में वो गिर गया था, पतन हो गया था, लेकिन वो 20 साल के जो कर्मा थे जो उन्होंने किया था भक्ति, उसका फल था कि नारायण लाने से यमदूत की जगह विष्णुदूत आए थे उनको लेने। तो अगर देखो उन्हें थोड़ा सा भी भक्ति करके भगवान के नाम लेके क्या किया, अपने आप को मुक्त कर लिया। तो सोचिए आप अगर चैतन्य महाप्रभु के मिशन में हैं, आप हरे कृष्णा महान मंत्र गा रहे हैं, तो समझिए क्या मुक्ति नहीं मिल सकती आपको। तो इसमें लाभ ही लाभ है, आपको हानि है ही नहीं। तो भागवतम के
पहले स्कंद के 5वें अध्याय के 17 श्लोक में भगवान बोलते हैं, त्यक्त्वा स्वधर्मं चरण आमुज हरे भजनोपको यत् तत्पतेत्तम यदि यत्रिकवा अभद्रम बुद्धिपुष्यम की को वार्था आप तो मतम स्वधर्मतः। यदि कोई अपना धर्म छोड़ के कृष्ण भक्त के काम में करता है, फिर काम पूरा नहीं होता है, कहा नीचे गिर जाए तो भी उसको कोई हानि नहीं। क्या बोलते हैं, यदि कोई अपने भौतिक कार्य को पूरा करता है, उसे इससे इससे क्या लाभ है? लाभ, अगर कोई भौतिक कार्य करता है, इससे लाभ होता है क्या? भौतिक कार्य में क्या होता है, थोड़ा सा भी कर्म छूटा, अगर परिणाम नहीं मिला तो पतन, उससे पूरा होगा तो रिजल्ट नहीं मिलने वाला। जैसे आपको एग्जाम देते हैं, यूपीएससी का एग्जाम दिया, आपने सब कुछ क्लियर किया, इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, जॉब मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। आप कोई भौतिक चीज करते हैं, आपका कोई यज्ञ है, यज्ञ कर रहे हैं, अगर यज्ञ को पूरा सब कंप्लीट नहीं हुआ, आप सकाम अपनी कुछ इच्छाओं को पूरा करने के लिए कर रहे हैं, तो क्या होगा क्या? वो यज्ञ का फल मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें दोष है। यानी कोई भक्ति कर रहा है, आप बोलते हैं भगवान का भक्ति, उनका पतन भी हो जाता है। मान लो उन्हें भक्ति किया और कभी आप भौतिक जीवन फिर से लग गए, फिर से भौतिक आसक्ति आ गई, फिर भी भगवान आपको छोड़ते नहीं है, फिर से भगवान आपको लेके आते हैं। भगवान कभी भी आपको छोड़ते नहीं है। एक बार क्या हुआ, भगवान हमें हमेशा क्या करते हैं, वो छोटी-छोटी जो चीजें हैं, जैसे हमको प्रारब्ध में कुछ बड़ा होने वाला है, वो छोटी चीज में करके देते हैं। ये प्रभुपाद के टाइम के एक स्टोरी आती है, जिसे समाप्त करेंगे इसे। तो एक बार एक डिवोटी वो सब्जी काट रहे थे, तो उसको अंगुली कट गया। तो आते प्रभुपाद में अंगुली कट गया। तो बोले ये तो अंगुली कटा है, भगवान ने तुमको बीज रूप में क्या किया, जो तो बड़ा कुछ होने वाला था, बड़ा कुछ होने वाला था, आपको कोई बड़ा एक्सीडेंट होना, तो छोटे रूप में आपको क्या करते हैं, बीज रूप में देख के खत्म कर देते हैं, प्रारब्ध आपके जो आपके कर्मों को खत्म कर देते हैं। वो क्या करते हैं, भगवान आपको रक्षा करते हैं, अगर जो भक्ति को करता है। तो भक्ति मतलब क्या, कि आपने जो कर्म कर रहे हैं भगवान की, भगवान के द्वारा, भगवान की इच्छा के द्वारा हम कोई कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, भक्ति बोलते हैं। तो भक्ति, इसमें हानि क्या हो रहा है, थोड़ा सा भी भक्ति करके हमें फायदा ही फायदा है, बाद में भी, इस जन्म में भी, उस जन्म में भी हो रहा है। तो इसके बारे में, तो ये जो भक्ति और निष्काम का वर्णन करते हैं 2.45 में भी करेंगे, निश्चय गुना के बारे में, कि ये जो गुणों से ऊपर आता है क्यों। और आप 11वें जब पहले स्कंद के है ना, 11वें स्कंद के आप 25वें चैप्टर में डिस्कस किया गया पूरा ज्ञान कर्म के बारे में, पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं आप। और निष्काम कर्म के बारे में 2.47 में भी आएगा, उसके बाद 249 में भी ऐसे इसके निष्काम कर्म का हम वर्णन करेंगे। तो अभिकर्मा मतलब होता है ना, अभिकर्म, नेहा अभिकर्मा मतलब होता है कि आपने जो शुरू किया है और आपने अगर वो खत्म नहीं हुआ, अगर शुरू किया, अगर धर्म का काम शुरू किया आपने, कोई अगर भक्ति का काम शुरू किया, अगर वो नहीं पूरा हुआ तो वो पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वो आपने भक्ति कर रहा है। लेकिन अगर वही काम मीमांसा कर्म में होता है, मीमांस कर्म मतलब कोई हम लोग कुछ कर्म करते हैं कुछ पाने के लिए, तो अगर वो पूरा नहीं हुआ तो उसका पाप भी रहेगा और साथ में आपको परिणाम भी नहीं मिला, रिजल्ट भी नहीं मिला, दोनों में क्या हो रहा है, आपकी हानि हो रहा है। तब कहते हैं महतो भयात, क्या हो रहा है, तो अगर कोई स्वल्पमस्या धर्मस्य मतलब थोड़ा सा भी धर्म किया तो क्या होगा, ये जो भय है ना संसार के बंधन में, हम पाप बंधन में जकड़ने का, उससे भी क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। तो भगवान इसकी गारंटी अभी दिख दे रहे हैं आपको, कि अगर आप थोड़ा सा भी कुछ कार्य कर रहे हैं भक्ति में, तो उससे भी क्या हो सकता है, आप मुक्त हो सकते हैं। तो थोड़ा सा 2 श्लोक है भागवतम का, उसके जो तात्पर्य वो पढ़ लेते हैं। आप बोलते हैं 11वें स्कंद के 29वें अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, हे उद्धव, चूंकि मैंने स्वयं इसकी स्थापना की है, इसीलिए मेरी भक्ति का यह विधि दिव्य है, किसी भौतिक प्रेरणा से मुक्त है, निश्चय ही भक्त इस विधि का ग्रहण करके रंच मात्र भी हानि नहीं होती। और 11वें स्कंद के 25वें अध्याय में खुद बोलते हैं 23वें श्लोक में, फल का विचार किए बिना जो कोई भी कर्म मुझ पे अर्पित करता है, मुझे कर्म क्या करना है, भगवान अर्पित करता है, वो सतोगुणी माना जाता है। और फल की भोग इच्छा से संपन्न कर्म रजोगुणी, अगर हम कोई काम कर रहे हैं और कोई इच्छा है तो रजोगुणी में होता है। और हिंसा था ईर्ष्या से प्रेरित जो कर्म होता है, क्या होता है, तमोगुणी। तो एक ऐसे कोई कार्य कर रहा है तो वही बता रहे कि बिना कर्म के, फल के बिना, मतलब कर्म के बिना, चिंता किए बिना कार्य कर रहा है, मतलब इच्छा नहीं, अर्पित करता है मुझे, अपने कर्मों को मुझे अर्पित करता है, फल को आसक्त नहीं होके मेरे लिए जो काम करता है वो भक्ति है। तो इसी हम बता रहे हैं। तो अगर कोई इच्छा के साथ कर रहा है तो रजोगुण में आता है, गुणों के बारे में भी बता दिया उन्होंने। और जो कोई हिंसा और ईर्ष्या से प्रेरित होकर कर्म करता है, ईर्ष्या मतलब जलन से, कोई उसके पास ज्यादा है, अरे मार देते हैं, ईर्ष्या हो रहा है,
तो मार दिए या उसको कुछ हानि पहुंचा रहे, हिंसा कर रहे, तो क्या होता है, तमोगुणी में आता है। तो हम इस तीनों गुणों त्रय गुना बोलते हैं, 2.45 निकालिए, लिखा ना, लिखा है, त्रय गुणे विषय वेद निश्चय गुना भवर्जना निर्द्वंद्व निस्तस्तो निर्योगक्षेमा आत्मान। बोलते हैं कि अगर कोई तीनों गुणों के वर्णन, वेदों का मुख्य 3 गुण का वर्णन है, लेकिन तुमको क्या करना है, तीनों गुणों से ऊपर उठ के काम करना है। तीनों गुणों से ऊपर काम करता है वो, ये जो द्वंद्व है, ये द्वैत है, यह सुख दुख लाभ हानि, इस तीनों से चिंताओं से मुक्त बन के आत्मपरायण बन जाता है। तो हमको ये बनने का प्रयास करना है। तो अर्जुन को भी धीरे धीरे अभी आत्मज्ञान भी दे दिए, फिर भी वो सकाम कर्म में कुछ सोच रहा था, तो सकाम कर्म भी बता दिए, फिर निष्काम कर्म के माध्यम से बुद्धि योग बता रहे अभी, फिर बुद्धि योग के माध्यम से उसको यहाँ पे लेके आएंगे, 38 से 53 तक जाएंगे हम लोग बुद्धि योग में। बुद्धि योग से कर्मों फलों को त्याग के बिना आसक्त हुए क्या करने बोल रहे हैं, युद्ध करो, फिर भी युद्ध करो, ऐसा नहीं कि जाके सन्यासी बनो। हरे कृष्णा। तो 7 मिनट ज्यादा हो गया, कुछ सवाल है, 1-2 सवाल ले सकते हैं। हरे कृष्णा। वर्णाश्रम जब बताते हैं, वर्ण क्या है पता है आपको, वर्ण कितने हैं, 4 है। 4 वर्ण कौन से हैं, क्षत्रिय है और ब्राह्मण, पहले ब्राह्मण लिखते हैं, पढ़ा है तो इसलिए लिखते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आश्रम क्या क्या है, पहले ब्रह्मचारी आश्रम है, फिर गृहस्थ आश्रम है, फिर वानप्रस्थ है, फिर इसके बाद है सन्यासी। तो जैसे आपके गुण क्या है, वर्ण क्या होता है ना, चतुर्वर्ण मयाष्टि गुण कर्म विभाग ऐसा। तो जो वर्ण है, वर्ण बनाया है भगवान ने आपके गुणों के अनुसार, तो गुण होते हैं आपके अलग अलग, तो उस गुण को क्या करना, पालन करना है। उस गुण को पालन करते करते आपको आश्रम, जैसे आप अगर क्षत्रिय भी हो तो आप, जैसे ब्राह्मण है, ब्रह्मचारी का जैसे जो लोग जाते हैं, क्या जाते हैं, गुरुकुल जाते हैं, तो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, फिर ब्रह्मचर्य का पालन करके कोई गृहस्थी में आ जाता है तो गृहस्थ धर्म का पालन करता है, फिर कुछ समय बाद गृहस्थ धर्म का पालन करके फिर वानप्रस्थ का धर्म पालन करते हैं। वर्णाश्रम का ये नियम है। ऐसे जैसे हम लोग अगर शिक्षा प्रदान करने जाते हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। फिर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जब हम स्कूल गुरुकुल का शिक्षा प्राप्त पूरा हो जाती है, तब जाके हम क्या करते हैं, गुरु से आज्ञा लेते हैं कि हम कहाँ जाना चाहिए। गुरु फिर बताते हैं कि आप क्या करो, ब्रह्मचारी कि अगर गुण ऐसा है कि ब्रह्मचारी बनकर हम जीवन पर्यंत रह सकते हैं, तो ब्रह्मचारी बनो, नहीं तो फिर गृहस्थ धर्म का पालन करके अपने धर्म को, कर्तव्य को पालन करना है। जब हम गृहस्थ जीवन में गए, तो गृहस्थ जीवन में आपने क्या जो आपका धर्म है उसको पालन कर रहे हैं, तो ये सब भी इस धर्म का, आश्रम का पालन करके अपने फिर गृहस्थ जन्म दिया, फिर कुछ सालों के बाद वानप्रस्थ, जैसे अपने कर्तव्य को पालन कर लिया। जब राजा क्या होते थे, पहले अपना जी कुछ पालन किया, समाज का काम किया, फिर जाके वानप्रस्थ होते थे कुछ वर्षों के बाद। ऐसे उम्र होता है 50 साल लगभग, ऐसा होता है 50 साल, ऐसे बोला जाता है 50 साल लगभग, जब आपने कर्तव्य को पूरा कंप्लीट कर लिया, उसके गृहस्थों के सीधे वानप्रस्थ में जाके फिर संन्यास ले सकते हैं। इस प्रकार से ये वर्णाश्रम का नियम फॉलो करना पड़ता है। तो कोई ऐसे फॉलो करता है, ये गुण हो गया आपके वर्ण, आपके गुण जो किस गुण में है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शुद्ध है, ये उसके अनुसार अपने वर्ण के अनुसार फिर ये आश्रम में रह के इस कार्य करते करते, आप संन्यास के करते करते फिर जाके आप भगवान के पास, भगवान का कर सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं, भगवान के पास जा सकते हैं। ये माध्यम है समाज के साथ। वो गृहस्थ में से भी भगवान के पास जा सकते हैं। लेकिन आप अगर गृहस्थ में रह रहे हैं और साथ में आप भगवान का भी कर्तव्य को, भगवान को साथ में सेंटर करके रखें, इस तीन सभी में सेंटर क्या होना चाहिए, इसमें भी भगवान होने चाहिए सेंटर। लास्ट में हमको सन्यासी भी है तो उसमें भगवान का सेंटर होना चाहिए, इसमें सेंटर भगवान होने चाहिए। तो ये जरूरी होता है। आप ब्रह्मचारी बन के भी अगर भगवान की भक्ति नहीं कर रहे, भगवान सेंटर नहीं है, तो इसका कोई लाभ नहीं आश्रम का। अगर ये भी कर रहे हैं तो फिर गृहस्थ गिरहमैदू हो जाएंगे और ब्रह्मचारी का पतन होना निश्चित है, क्योंकि सेंटर भगवान नहीं होना चाहिए, भगवान नहीं है। तो वर्णाश्रम में अगर भगवान सेंटर्ड हो जाते हैं तो ये पूरा भक्ति हो जाती है। वही चीज जो आप कर रहे हैं, वो नियम का पालन करते करते भगवान को भक्ति कर रहे हैं, तो साथ में ये क्या हो जाता है, भक्ति का रूप धार लेगा। तो ये एक क्या हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया। इसमें भगवान को हम जब इन ऐड कर दिए अपने 100 धर्मों में, तो क्या हो गया, वो भक्ति हो गया बुद्धि के माध्यम से। हरे कृष्णा, समझ में आया अभी?
नास्तिक सांख्य दर्शन जैसे जैसे चार्वाक मुनि एक थे। चार्वाक मुनि के बारे में सुना है आपने? तो आपने सर्च करना चार्वाक मुनि, वो क्या भौतिकवादी था पूरा, भौतिकवादी थे। कल जो हम लोग ने लोकायत के बारे में बता रहे थे कि वो मेटल को मान रहे थे, तो उसका इस भी शायद कुछ सदी मेरे को याद नहीं आ रहा, आप एक बार सर्च कर लेना। तो उन्होंने ये दिया था, वो बोले थे कि कुछ भगवान नहीं है, सिर्फ मैटर है, हम लोग आते हैं जगत में सुख भोगो, सुख के लिए काम करो। वो सुख कुछ नहीं, मतलब कुछ यहाँ पे कुछ करने नहीं आए, भगवान वगैरह कुछ होता ही नहीं है। यहाँ पे हम आए हैं खाली भोग करो, सुख करो और अपना जीवन ऐसे ही बिता दो, बस यही हमारा लाइफ है, ऐसे बोलते हैं। वो बहुत भौतिकवादी थे और मेटेरियलिस्टिक बातें करते थे हमेशा। तो उसके बारे में आप यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं, ज्यादा डिटेल में जानना है तो उसने यही बताया था सांख्य दर्शन की, मैटर से सारा कुछ ऐसे आता है और चेतना फिर मैटर, चेतना जड़ से चेतना आती है ऐसे बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जब जड़ चीज में चेतना आकर रह जाती है तो फिर वो क्या हो जाता है, तब वो जाके जड़ चेतन अवस्था में व्याप्त हो जाता है, तब वो कार्य करता है। लेकिन ये उल्टा बोल रहे थे, उन्होंने वो भी बोल रहे थे चाणक्य मुनि कि यहाँ पे आए एंजॉय करो, लोन लो, मतलब क्या, ऋण ऋण भी लो, घी खाओ और प्लस सुख भोगो, यही बोलते थे हमेशा। तो वो उसका भौतिकवादी लोगों की ऐसी दशा होती है, कुछ सोचते हैं कि यही एक वन लाइफ थ्योरी है कि मतलब हम यहाँ पे आए हैं और यहीं पे मतलब हमारा जो जीवन मिला है सिर्फ क्या करना के लिए, आनंद के लिए, भोग करने के लिए मिला है। ऐसा ऐसा उन्होंने फिलोसफी दिया था। लेकिन यही वर्णाश्रम व्यवस्था हमारे वैदिक शास्त्रों में दिया गया है। वर्णाश्रम व्यवस्था, हरे कृष्ण, वर्णाश्रम व्यवस्था इस दिया गया है वैदिक सभ्यता में कि हम वर्णाश्रम का फॉलो करके हम जाके देवताओं के ये सब मतलब बोलते हैं ना कि भगवान, ये सब करके हम जाके भक्ति कर सकते हैं, ये सब का पालन करते हुए आप जिस भी धर्म में हो, जिस भी वर्ण में हो, किसी भी वर्ण में रह के आप भक्ति कर सकते हो। ये वर्णाश्रम व्यवस्था का पार्ट था। तो पहले वर्णाश्रम व्यवस्था में ऐसा नहीं था कि पहले पहले मतलब जो पहले वर्णाश्रम व्यवस्था थी कि हम वैदिक सभ्यता में, लेकिन अभी क्या है, अभी पूरी तरह से टूट गया है। अभी कोई कोई अच्छा से वर्ण का व्यवस्था को फॉलो नहीं कर रहा, कोई कुछ दूसरा वर्ण है, दूसरा वर्ण का काम कर रहा है, अपने स्वधर्म को नहीं कर रहा है। इसकी वजह से ये वर्णाश्रमता टूट गई है। तो हम कैसे वर्णाश्रम व्यवस्था को ठीक कर सकते हैं? तो सबसे पहले है कि गुरुकुल, गुरुकुल क्यों स्थापित करना है कि गुरुकुल में जैसे होता था वर्णाश्रम व्यवस्था में जैसे होता है ना कि अपने सब लोग अपने अपने कार्यों के अनुसार कार्य करते थे, धर्म पे काम कर रहे हैं, तो गुरुकुल में देखा जाता था कि उसका गुण कैसा है, उस गुण से वो कैसे कार्य कर सकता है, तो उसको गुरु के माध्यम से उसको गाइड करके, मार्गदर्शन करके उसको सिखाया जाता है। तो हम लोग भी वही प्रयास कर रहे हैं कि वर्णाश्रम व्यवस्था ऐसे लाया जाए समाज में, तभी जाके हम, जैसे कि सबको सीधे भक्ति नहीं कर सकता, लेकिन एक वर्णाश्रम व्यवस्था में रहेंगे तो धीरे धीरे भक्ति शुरू कर सकते हैं। इसके लिए, इसीलिए वर्णाश्रम व्यवस्था जरूरी है। क्या बोले, एक जन बोलिए। हाँ, कर्म मीमांसा में कर्म प्रधान होते हैं, मतलब कि हम कर्म के माध्यम से हम क्या करते हैं कि कर्म के माध्यम से हम जो कर्म करेंगे उसका फल के लिए कार्य करते रहते हैं। जैसे हम कर्म को प्रधानता मानते हैं, जैसे कर्म करेंगे वैसे कर्म को हम कर प्राप्ति, मतलब फल की आसक्ति से काम करते हैं, वो कर्म मीमांसा में आता है। जैसे हम इसमें इसमें क्या है, इसमें हानि ये है कि जब हम कर्म कर रहे हैं, अगर वो कर्म पूरा नहीं हुआ, अब उसमें अगर कोई हम कर्म करने से कोई हमने पाप काम किया उस कर्म को पूरा करते हुए, तो उसका पाप भी लगेगा, और कर्म नहीं पूरा हुआ तो उसका परिणाम भी नहीं मिलेगा आपको। कर्म कांड, जब हम कर्म कांड में कोई भी बहुत सारी चीजें जैसे हम विधि विधान कर रहे हैं, उसमें क्या होता है कि बहुत सारी चीजें, विधि अगर पूरा नहीं होती तो उसका इफेक्ट भी आता है आपको। जैसे अश्वमेध यज्ञ कोई कर रहा है, अगर उस कर्म कांड के माध्यम से कोई करना चाहता है, अभी तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कोई करना चाहता है, अब उसको कर रहा है, लेकिन अगर वो पूरा नहीं हुआ तो उसका भी पाप भोगना पड़ेगा साथ में, और साथ में क्या होगा, उसका काम भी पूरा नहीं हुआ, तो दोनों हानि हो जाता है। कर्म मीमांसा में यही दिक्कत है। ओके। हाँ। हम्म। हम्म। देखिए, अभी जो बटे हैं ना, अभी जो बटे हुए हैं ना, वो कास्ट सिस्टम है, जाति में बांटा है। वो जाति में कब बटा है, जब वो अंग्रेज आए थे ना, तो उन्होंने क्या किया, हमें जाति में बांटा। पहले वर्ण व्यवस्था था, पहले जाति व्यवस्था भी डाल दिया, जैसे आपको काम के अनुसार बांट दिया, कर्म के अनुसार बांट दिया। पहले गुण कर्म था ना, अब जन कर्म बता दिया। जैसे आप ब्राह्मण घर पैदा हुए तो ब्राह्मण वाला ब्राह्मण है आप, आपको ऐसे बता दिया। आप
अब उसको उसको क्या बोलते हैं? ब्रह्म बंधु बोलते हैं। जो लोग ब्राह्मण के जन्म लिया, ब्राह्मण वाला काम नहीं कर रहा ना, उसको ब्रह्म बंधु बोलते हैं। ब्राह्मण नहीं है वो। अगर क्षत्रिय घर में पैदा हो, क्षत्रिय वाले धर्म नहीं कर रहे हैं, तो क्षत्रिय क्षत्रिय बंधु कहलाएंगे। तो अभी क्या कर सकते हैं, जैसे अभी इसीलिए तो हमको शास्त्रों में पढ़ के गुरुकुल खोलने के ज्यादा जरूरी है। अभी मेरे को एक ही सॉल्यूशन दिख रहा है कि हम क्या कर सकते हैं कि लोगों को शास्त्रों के माध्यम से वर्णाश्रम व्यवस्था के बारे में बताना पड़ेगा, नियम बताने पड़ेंगे, तभी जाके हम आगे जाके उन लोग क्या कर सकते हैं, ये वर्णाश्रम व्यवस्था ला सकते हैं। न तो कलो कलो शूद्रम, तब कलियुग में सब शूद्रम है, शूद्र की भांति सब कार्य कर रहे हैं, सब शूद्र की भांति है। जब तक वो इसीलिए इसीलिए हमको शास्त्रों को पढ़ना है और वर्णाश्रम व्यवस्था को लाना है। तो हमारा शुरुआत यही होना चाहिए कि देखिए अभी हम सबको तो समझा नहीं सकते, सबसे सबको मतलब कास्ट सिस्टम में इतना ज्यादा घुस चुका है मेंटेलिटी कि हम ब्राह्मण हैं, हम राजपूत हैं, ऐसे ऐसे लिखते हैं, लेकिन कार्य वैसा नहीं है, गुण वैसा नहीं है। तो क्या होगा, गुण वैसा नहीं है तो वो नहीं कर पाते हैं, तो क्या होता है बाद में उसका लॉस हो जाता है, पतन हो जाता है। उससे अच्छा क्या करना है, हमें शास्त्र पढ़ के वर्णाश्रम व्यवस्था को लाना पड़ेगा, आगे आने वाली पीढ़ियों को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हमें कोई दिखाया नहीं। जैसे आपने देखा होगा कि अभी शादी जो टूटती है, तो शादी ऐसे हमारे व्यवस्था में कभी भी सनातन धर्म में वो डिवोर्स का कोई था ही नहीं, तलाक का कोई बात ही नहीं था, तलाक के बारे में कोई बोलता ही नहीं। लेकिन अभी क्यों तलाक का व्यवस्था आ गया है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, उस जो चीजें है ना, जो अर्थ वाला जो चीजें ला के दे रहे हैं, वैदिक सभ्यता को भूलते जा रहे हैं, वर्णाश्रम व्यवस्था नहीं है। आप देखो, हम जैसे गाँव में जो माता पिता, जो हमारे माता पिता है, वो कभी कितनों भी लड़ाई हो रहा है, कितनों भी हो रहा है, कभी कभी लड़ाई, कभी भी छोड़ने का बात नहीं होता। अभी लोग समाज के जितने लोग हैं, तो बैठ के विचार करते हैं, उनको जोड़ते हैं। इसलिए वर्णाश्रम व्यवस्था क्या हो सकता है हमारे जीवन में, तो वैसे तो खत्म हो गई, तो इसीलिए प्रपात ने बोला ना कि वर्णाश्रम व्यवस्था लाना है हमें, अपने जो बच्चे हैं उसको ट्रेन करना है, गुरुकुल के माध्यम से, अपने शास्त्रों के माध्यम से। आपके जो बच्चे हैं उसको उसको ट्रेन कीजिए इसके माध्यम से। इसको वर्णाश्रम व्यवस्था हमें ही लानी पड़ेगी, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां का तो कोई होप नहीं है, ना स्कोप दिख रहा है मुझे कि कोई उद्देश्य भी है कि हम कुछ करेंगे, तो हमें ही करना पड़ेगा। ये कास्ट सिस्टम ने हमें अंग्रेजों ने ही लाया था, और हमेशा थोपा गया है, हमें इतना ही बताया गया है कि हमारे मन में ऐसा बैठ गया है कास्ट सिस्टम, और कास्ट से हम लोग अलग हो जाते हैं फिर। हम्म 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 देखिए, देखिए, हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी क्लास में अब हल्ला मत कीजिए, नहीं तो बाहर जाकर बात कीजिए। मतलब आप बात कीजिएगा तो ठीक है, आप क्लास में बैठे नहीं तो आराम से, जब ऐसे बोलो तो बहुत अच्छा आदत नहीं है, ठीक है। आप हम बता रहे तो काहे बात कर रहे हैं आप। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं बोल रहा हूँ क्या बहुत लोग करते हैं ऐसे समाज में। तो देखिए अभी हम तो क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, उसको प्रयास कर रहे हैं उसको देने का, कि इस व्यवस्था को मतलब गुरुकुल के माध्यम से ये इतना बस चुका है ना लोगों के मन में, मतलब जैसे अभी गीता भी पढ़ते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, लॉजिक देना प्रयास करते हैं, श्रद्धा से समझने का पता है, लॉजिक देते हैं, क्योंकि हम लोगों ने बहुत कुछ हम लोगों ने इसे मॉडर्न जगत का, आधुनिक जगत का पढ़ चुके हैं, उस हमारे अंदर डाल दिया गया है। तो उसको धीरे धीरे क्लियर करना पड़ेगा, शास्त्रों को मतलब पढ़ के उसको उसको समझना पड़ेगा, फिर अपने अपने फिर हमको क्या करना पड़ेगा, अपने जीवन में लाना पड़ेगा, तभी जाके हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। यही जीवन में हमको उतारना पड़ेगा। तो भक्त भक्त समाज में भी है, तो उनको उनको क्या कर सकते हैं अभी, हमको धीरे धीरे ही अपने आप को ही सुधारना पड़ेगा उनको। हरे कृष्णा। हम्म 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 हम्म। क्या मत हाँ हाँ। हम्म। आरक्षण आरक्षण। हम्म 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 वही वही।